हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू थाई ड्रामा जिसमें एक लड़की को उसी के बॉयफ्रेंड के भाई से शादी करनी पड़ती है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में टाइम और टच को दिखाते हैं। टाइम को इसकी मॉम की कॉल आती है तो ये इनसे कहता है मैं और टच ग्रैंडमा के घर पहुंच गए हैं। इसके बाद यहाँ पर इनकी मॉम और आंट आती हैं और ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि ग्रैंडफादर की वसीयत इन्हीं के बेटे को मिलेगी। अब ग्रैंडफादर की बिल पढ़ी जाती है जिसमें उन्होंने अपना सारा बिजनेस अपने बड़े बेटे के बड़े बेटे टच को देने का फैसला किया होता है, पर उन्होंने एक कंडीशन रखी होती है कि टच को इसके 30 साल कंप्लीट होने से पहले शादी करके इस घर को एक वारिस देना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सब इनके दूसरे ग्रैंडसन चुन के नाम हो जाएगा, और अगर 2 सालों में वो भी इन्हें वारिस नहीं दे पाया तो ये सब कुछ इनके सबसे छोटे ग्रैंडसन टाइम के नाम हो जाएगा। इसके बाद ये बाहर आते हैं तो चुन टच को टीज करते हुए कहता है तुम अभी 28 साल के हो और आज तक मैंने कभी भी तुम्हें डेट करते हुए नहीं देखा, तो तुम्हारे लिए 30 साल के होने से पहले एक लड़की को ढूंढना, उसके साथ शादी करना और वारिस देना इतना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद ये घर आते हैं। यहाँ मोम टच को शादी करने के लिए कहती हैं तो टच कहता है मोम आप जानती हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता, और फिर ये किसी से मिलने के लिए जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये शादी से इनकार इसलिए कर रहा था क्योंकि ये गे है। दूसरी तरफ टाइम को हॉस्पिटल में बैठा हुआ देखते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसे टाइम तो बस देखता ही रहता है। ये टाइम पर गुस्सा करती है और कहती है तुम कैसे ड्राइव कर रहे थे जो तुम्हें मेरा स्टूडेंट नहीं दिखा। तो टाइम खुश होकर कहता है ओह तो वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि स्टूडेंट है। तभी यहाँ पर डॉक्टर जो कि टाइम का फ्रेंड है वो इस बच्चे को लेकर आता है और नुत को बताता है कि अगर टाइम इस बच्चे को हिट नहीं करता तो इसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इस बच्चे का सारा ध्यान इसके फोन पर था। तो नुत गुस्सा करने के लिए टाइम से माफी मांगती है और थैंक्स भी कहती है। तो टाइम मोस्ट वेलकम कहकर यहाँ से जाता है। आगे कोई टच के शुगर केन फार्म में आग लगा देता है और यहाँ पर इन्हें देखकर लगता है कि चुन ने ही ये सारा काम करवाया है। इसके बाद टाइम भी यहाँ पहुँचता है और एक बच्चे को घर के अंदर फंसा हुआ देखता है। नेक्स्ट डे टाइम और नुत हॉस्पिटल में फिर से मिलते हैं। टाइम बच्चे से कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी टीचर को तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। तभी बच्चे की मोम इसे अपने साथ ले जाने के लिए आती हैं। मोम नुत से कहती हैं तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देंगे। तो ये बच्चा अपनी मोम को मना करता है और कहता है टीचर इनके साथ चली जाएंगी। आगे टाइम नुत से पूछता है तुम यहाँ पर किसके साथ रहती हो, तो नुत कोई भी आंसर नहीं देती। टाइम कहता है तुम कोई जवाब नहीं दे रही हो, इसका मतलब है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो। तो नुत कहती है मैं जब छोटी थी तो मेरे मॉम डैड अलग हो गए थे, जिसके बाद मेरी मॉम ने फिर से शादी कर ली और जब मैं स्कूल में थी तब मैं यहाँ शिफ्ट हो गई क्योंकि ये प्लेस मेरे स्कूल से नजदीक था। तो टाइम पूछता है तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। नुत कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर टाइम बहुत खुश होता है। टाइम नुत को डिनर के लिए पूछना चाहता था पर फिर नहीं पूछ पाता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं जो कि नुत से पैसे मांगते हैं क्योंकि इसके स्टेप डैड ने इनसे लोन लिया है। ये नुत से छीना झपटी करने लगते हैं। तभी यहाँ पर टाइम वापस आ जाता है और फाइट करके नुत को इनसे बचाता है। इसके बाद नुत पूछती है तुम वापस क्यों आए, तो टाइम कहता है मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था। आगे टाइम नुत को हॉस्पिटल लेकर आता है और टाइम का फ्रेंड इन दोनों को साथ में देखकर नुत से कहता है तुम्हें रोज ड्रेसिंग करवाने के लिए आना होगा और अच्छा होगा अगर तुम किसी को साथ लेकर आओ जो कि तुम्हें संभाल सके। तो टाइम नुत से कहता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ जाऊंगा। यहाँ हम टच को देखते हैं जो कि एक वॉच को देख रहा होता है और ये वही वॉच होती है जो कि इसके बॉयफ्रेंड को चाहिए थी। इसके बाद ये अपने फ्लैट में जाता है जहाँ ये चेले को किसी और के साथ देखता है और चेले तो इसी पर ही सारा इल्ज़ाम लगाने लगता है कि ये इसे टाइम नहीं दे पाता था। टच कहता है ये हमारा घर है तो तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो। चेने कहता है डोंट फॉरगेट कि तुमने ये घर मेरे नाम पर रजिस्टर करवाया है। आगे टच अपने आप को हर्ट करने लगता है। तभी यहाँ पर टाइम आता है और इसे ये करने से रोकता है। तो टच रोते हुए टाइम को हग करता है और चेन्नई के बारे में सारी बात बता देता है।
तो टाइम टच को काम करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ नुत के स्टेप डैड को देखते हैं जो कि नुत की मोम से पैसे छीन रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नुत आती है। मोम नुत के सर पर चोट लगी हुई देखती हैं तो ये इससे पूछती हैं ये सब कैसे हुआ। नुत कहती है ये सब इनकी वजह से हुआ है क्योंकि इनके क्रेडिटर्स पैसे लेने मेरे पास आए थे। तो डैड रोते हुए इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं जो देखकर मोम इमोशनल हो जाती हैं और इन्हें पैसे दे देती हैं। नेक्स्ट डे टाइम नुत को डॉक्टर के पास लेकर आता है और पूछता है इसके सर और पैर की चोट कैसी है। तो डॉक्टर कहता है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो टाइम अपने फ्रेंड को इशारा करता है और इससे बुलवाता है कि नुत को भूखे पेट नहीं रहना चाहिए और इसे सही टाइम पर खाना खाना चाहिए। इसके बाद टाइम नुत को डिनर के लिए लेकर आता है और यहाँ पर नुत फ़ोन यूज़ कर रही होती है। तो टाइम कहता है क्या तुम टीनेजर की तरह फ़ोन एडिक्टेड हो। नुत कहती है मैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू स्टफ बेचती हूँ। तो टाइम इससे इसका इंस्टाग्राम हैंडल पूछता है और पूछता है तुम और क्या क्या जॉब करती हो। तो नुत इसे बहुत सारी जॉब्स गिनवाती है। ก็ขายของออนไลน์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ฉันก็รับวาดภาพตามกำแพงบ้านกำแพงร้านรับงานออกแบบ इसके बाद टाइम इससे कहता है मेरा 7 महीने पहले ब्रेकअप हो चुका है। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था। और यहाँ पर ये नुत को डेट के लिए पूछता है। आगे टाइम सोचने लगता है कि कैसे इसके ग्रैंडफादर के मना करने के बावजूद भी इसने मारिया के साथ न्यूयॉर्क में रहकर स्टडी करने का फैसला किया था। अगले दिन टाइम अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। तभी इसका डॉक्टर फ्रेंड इसके और नुत के बारे में पूछता है। तो टाइम कहता है मैं इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता और हो सकता है नुत मेरी ज़िंदगी की आखिरी वुमेन हो। दूसरी तरफ टच को देखते हैं जो कि कॉफ़ी शॉप में आया होता है। तभी यहाँ पर नुत भी आती है। ये मोम को कॉल करके पूछती है आपको कौन सी कॉफ़ी चाहिए। तो मोम कहती है कोई भी नॉर्मल कॉफ़ी। और ये टच की मोम से पूछती हैं क्या आपको कुछ चाहिए। तो ये कोल्ड कॉफ़ी मंगवाती हैं। टच की मोम इनसे पूछती हैं तुम उदास लग रही हो, क्या कुछ हुआ है। तो ये बताती हैं कि इनके पति ने 1 मिलियन का लोन लिया है जो कि इंटरेस्ट के साथ अब 2 मिलियन का हो चुका है, जिस वजह से इन्हें और इनकी बेटी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ नुत बहुत सारा सामान होने की वजह से कॉफ़ी नहीं उठा पाती। तो टच इससे पूछता है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, मैं भी नेल सैलून ही जा रहा हूँ। आगे ये सैलून में आते हैं और यहाँ पर एक दूसरे की मोम को देखकर इन्हें पता चलता है कि ये एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ก็มีขนมให้นุชเกือบทุกที इसके बाद नुत शॉप में आती है जहाँ इससे डोर ओपन नहीं हो रहा होता। तभी टाइम यहाँ आता है और डोर ओपन करने में इसकी हेल्प करता है। आगे नुत टाइम से पेंटिंग में इसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तो टाइम यहाँ पर हर्ट ड्रॉ करता है और इसके बाद ये दोनों मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ मोम टच से पूछती हैं तुम और नुत किस बारे में बात कर रहे थे। तो टच कहता है बचपन के बारे में, और क्योंकि हम बचपन में इतनी बार मिले थे तो मुझे उसके साथ बात करने में अनकंफर्टेबल भी फील नहीं हुआ। तो ये सुनकर टच की मोम नुत की मोम को कॉल करके अपने घर बुलाती हैं। आगे टाइम शॉप से बाहर निकलता है। तभी यहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं जिनसे नुत के स्टेप डैड ने लोन लिया है। ये नुत के बैग में पैसे ढूंढने लगते हैं। तो नुत कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे स्टेप डैड ने तो तुम्हें पैसे दे दिए हैं ना। जिस पर ये कहते हैं उन्होंने पूरे पैसे वापस नहीं किए हैं, और ये पैसे लेने के लिए नुत के पास आने लगते हैं। पर तभी यहाँ टाइम आता है और एक बार फिर से इन गुंडों के साथ फाइट करके नुत को इनसे बचाता है। इसके बाद ये दोनों नुत के घर आते हैं क्योंकि पेंट से इनके सारे कपड़े खराब हो चुके थे। टाइम शावर लेकर बाहर आता है और नुत से पूछता है क्या मैं लोन चुकाने में तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो नुत ये कहकर मना कर देती है कि उसे पेंटिंग शॉप से एडवांस पेमेंट मिलने वाली है, तो वो वहाँ से उन्हें पैसे दे देगी। आगे नुत टाइम को ऐसे देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, तो ये इसकी बॉडी कवर करने के लिए इसे टॉवल देती है। टाइम कहता है तुमने बाल धो लिए हैं पर फिर भी ये गंदे क्यों लग रहे हैं, और ये इस टॉवल से इसी के बालों को साफ करने लगता है। तभी टाइम के पेट से साउंड आती है, तो नुत इसके लिए नूडल्स बनाती है। टाइम कहता है बहुत अच्छी खुशबू है। तो नुत कहती है ये नॉर्मल नूडल्स ही तो हैं। टाइम कहता है मैं नूडल्स की बात नहीं कर रहा था, और फिर कहता है क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ। तो नुत पूछती है नूडल्स ना। टाइम कहता है हाँ।
आगे टाइम अपने एक फ्रेंड से मिलता है जो कि पुलिस में है। टाइम इसे बताता है कि इसे एक आदमी पर शक है, हो सकता है उसी ने ही शुगर केन फार्म में आग लगाई हो। तो ये कहता है अगर मुझे इसके बारे में कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ नुत की मॉम टच की मॉम से मिलती हैं और उसके बाद हम इन्हें घर पर नुत के पास देखते हैं। ये बहुत हिम्मत कर कर नुत को बताती हैं कि टच की मॉम टच के साथ इसकी शादी करवाना चाहती हैं, जिसके बदले वो इनकी लोन चुकाने में हेल्प करेंगी और अगर 2 सालों में ये उन्हें एक पोता देती है तो वो उन्हें 5 मिलियन और देंगे। नुत को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये कहती है मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ और वो ये सब कहकर मेरी इंसल्ट कर रही हैं और मैं इस बात के लिए कभी भी हाँ नहीं कहूँगी। तभी मॉम को क्रेडिटर्स की कॉल आती है। दूसरी तरफ टाइम और टच को देखते हैं, जहां टाइम टच को समझाता है कि तुम्हें एक बार अपने आप को मौका देना चाहिए, हो सकता है तुम किसी लड़की को पसंद करने लगो। सीन शिफ्ट होता है जहां नुत की मॉम टच की मॉम को बताती हैं कि नुत ने शादी करने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे एक प्रोस्टिट्यूट समझ रही हैं। तो ये कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो टच की शादी नुत से इसलिए करवाना चाहती थी क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है और पैसे तो मैं तुम्हें तुम्हारी हेल्प करने के लिए दे रही हूँ। तभी यहाँ पर टच आता है और इनकी सारी बातें सुन लेता है तो ये इन पर गुस्सा करता है। मॉम कहती हैं मैं ये सब सभी की भलाई के लिए कर रही हूँ। आगे टच बार में आता है जहाँ इसकी चार्ली के बॉयफ्रेंड से फाइट भी हो जाती है। ये टच को मारने ही वाला होता है कि तभी चार्ली से रोक लेता है और टच को यहाँ से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे नुत टाइम के साथ सामान डिलीवर करने के लिए आती है, जहां टाइम इससे इसके उदास होने का रीज़न पूछता है पर नुत कोई भी जवाब नहीं देती। तो टाइम इसे मजाक मजाक में तंग करने लगता है, जिस चक्कर में एक बैग फट जाता है और सारे बॉक्सेस बाहर गिर जाते हैं। तो नुत इस पर गुस्सा कर कर यहाँ से चली जाती है। आगे टच नुत से बात करने के लिए आता है। नुत कहती है तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी तो फिर मैं ही क्यों। तो टच बताता है कि ये गे है और ये अपने ग्रैंडफादर की बिल के बारे में भी इसे सारी बात बता देता है। नुत कहती है पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। तो टच कहता है अगर हमारी शादी होती है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूँगा, इवन की कभी टच भी नहीं करूँगा और हम चाइल्ड के लिए भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ टाइम को देखते हैं जिसे कि रिग्रेट हो रहा होता है कि ये उस टाइम नुत को सॉरी नहीं कह पाया। तभी यहाँ पर टच आता है और इसे बताता है कि ये शादी करने वाला है, जो सुनकर टाइम शॉक्ड होता है और ये टच के ऊपर सवालों की बौछार कर देता है। कैसे, किसके साथ, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता, क्या मैं उस लड़की को जानता हूँ। तो टच कहता है वो मॉम की मैनिक्योरिस्ट की बेटी है जिसके साथ हम बचपन में खेला करते थे। टाइम कहता है वो लंबे बालों वाली भूतनी की तरह दिखने वाली लड़की, तुम मुझसे कहाँ मिले। तो टच से बताता है कि मॉम शादी के बदले उनके कर्जा चुकाने में हेल्प कर रही हैं, जो सुनकर टाइम गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो तुम्हें प्यार करती हो। तो टच कहता है तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ट्रू मैन की तरह पैदा नहीं हुआ हूँ। तो टाइम कहता है तो क्या तुम एक गोल्ड डिगर से शादी कर लोगे। टच कहता है उसे बिना जाने जज मत करो क्योंकि उसने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कही है। और ये कहकर टच यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टाइम सोचता है तो वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट की तरह बड़ी हुई है। नेक्स्ट डे टाइम एक बहुत सुंदर सा ब्रेसलेट खरीदता है और जब ये शॉप से बाहर आ रहा होता है तो ये एक लड़की से टकरा जाता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। ये ब्रेसलेट देखकर कहती है इसका मतलब तुम मूव ऑन कर चुके हो, हाउ सैड, अभी हमारे ब्रेकअप को कुछ ही महीने हुए हैं और तुम मुझे भूल भी गए। तो टाइम कहता है एक्चुअली मुझे तुम्हें और भी जल्दी भूलना चाहिए था और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। आगे टाइम सोचता है कि कैसे रीसा ने किसी और लड़के के लिए इसे छोड़ दिया था। इसके बाद टाइम नुत के स्कूल आता है और इससे माफ़ी मांगता है पर नुत कुछ नहीं कहती। तो टाइम पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। नुत कहती है नहीं। तो टाइम कहता है तुम आज भी मुझे कुछ नहीं बता रही, मुझे लगा था अब हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं। तो नुत गुस्से से कहती है तो हम क्या हैं, क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो या फिर सिर्फ ऐसे ही बातें करना चाहते हो। पर मैं तुमसे ये पूछ ही क्यों रही हूँ, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत अमीर हो तो तुम मुझ जैसी गरीब लड़की में इंटरेस्टेड क्यों होंगे। ผมรู้สึกดีกับคุณจริงๆเจอหน้าได้คุยกัน
कसं बायचाय टाइम नुत को ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है क्या अभी भी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। तो नुत कहती है हाँ, क्योंकि अगर तुम कुछ कहोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या फील करते हो। टाइम पीछे हटता है क्योंकि इसे लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है और ये अपनी पुरानी गलती को फिर से नहीं दोहराना चाहता था, क्योंकि पिछली बार ये रीसा के साथ बहुत जल्द ही रिलेशनशिप में आ गया था और इसने रीसा के लिए अपने ग्रैंडफादर की बात भी नहीं सुनी थी, जिसका पछतावा इसे आज तक है। तो ये नुत से सॉरी कहता है और कहता है मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो नुत को ये सुनकर बुरा लगता है और ये टाइम को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो टाइम भी बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है, पर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। यहाँ नुत को किसी की कॉल आती है और ये जल्दी में यहाँ से निकलती है। ये हॉस्पिटल पहुँचती है और मॉम की ऐसी हालत देखकर इनसे पूछती है ये किसने किया। तो ये बताती हैं कि वो लोग इनसे लोन के पैसे लेने आए थे, पर इनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने इनका ये हाल कर दिया। तभी नुत के स्टेप डैड भी यहाँ आते हैं और इनका भी सेम यही हाल होता है। नुत कहती है मैं पुलिस में रिपोर्ट करवा देती हूँ। तो ये इसे ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद नुत को क्रेडिटर्स की कॉल आती है जो कि इससे कहते हैं कि अगर इसने लोन नहीं चुकाया तो उसका अंजाम और भी बदतर होगा। आगे नुत घर आती है और देखती है कि उन लोगों ने इसके घर का क्या हाल कर दिया है। तो ये लोन चुकाने के लिए और पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करती है और फिर उदास होकर बैठ जाती है और टच और टाइम के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ होता है जहां ये नुत को मैसेज करता है, पर नुत रिप्लाई नहीं करती। टाइम का एक फ्रेंड इससे कहता है तुम जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, बट तुमने उसके लिए ब्रेसलेट भी खरीदा और उसे किस भी की। तभी इसका दूसरा फ्रेंड इससे पूछता है तुम्हें किस चीज़ का डर है। तो टाइम कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर जब मैं नुत को किस कर रहा था तब मेरे कान में मेरे ग्रैंडफादर के वर्ड्स गूंज रहे थे कि हमें रिलेशनशिप में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं मेरे उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की वजह से ही बीमार हुए थे, पर अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। इसके बाद ये नुत को कॉल करने लगता है ये जानने के लिए कि वो सुबह परेशान क्यों थी, और फिर इसे लोन वाली बात याद आती है। ये कहता है डोंट टेल मी कि तुम उसका कर्जा चुकाने वाले हो। टाइम कहता है हाँ। ये पूछता है किस हक से, और टाइम का डॉक्टर फ्रेंड भी कहता है तुम ऐसा करके उसकी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें पहले नुत को बताना चाहिए कि तुम दोनों का रिलेशन क्या है और फिर उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट डे हम नुत और इसके मॉम डैड को टच के घर में देखते हैं जहां टच की मॉम इन्हें 5 लाख का चेक देती हैं और कहती हैं इनकी शादी अगले महीने होगी और टच हर महीने नुत को 1 लाख बात देगा। इसके बाद मॉम नुत से पूछती हैं क्या तुम ठीक हो। तो नुत हाँ कहती है और कहती है ये सैरोगेट मदर बनने जैसी है जिसके लिए हमें पैसे भी मिल रहे हैं जिससे हम अपना सारा कर्जा चुका पाएंगे, और वैसे भी टच को मैं बचपन से जानती हूँ और वो बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ टाइम घर आता है तो टच इसे बताता है कि ये अगले महीने शादी करने वाला है। टाइम कहता है तो वो लड़की शादी के लिए मान गई और ये मॉम के साथ आर्ग्यू करने लगता है कि टच उस जैसी लड़की के साथ कैसे रहेगा। तो टच कहता है वो एक अच्छी लड़की है। टाइम कहता है कौन सी अच्छी लड़की अपने आप को बेचती है। तभी टाइम की नज़र यहाँ गिरे हुए ब्रेसलेट पर जाती है और ये वही ब्रेसलेट होता है जो कि टाइम ने नुत को दिया था। तभी यहाँ नुत भी ब्रेसलेट लेने के लिए आती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं। टच इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और मॉम नुत को इसके सारी जॉब्स छोड़ने के लिए कहती हैं और कहती हैं तुम्हें अब अपने आप को बेबी के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो टाइम ये सुनकर उदास होता है और नुत को ब्रेसलेट देकर यहाँ से चला जाता है। आगे टाइम इनसे पूछता है आपने इसी लड़की को क्यों चुना। मॉम कहती हैं क्योंकि इनके ऊपर कर्जा था और मैंने शादी के बदले उनके कर्जा चुकाने में हेल्प की। तो टाइम कहता है आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठा सकती हैं। मॉम कहती हैं मैंने उसे फोर्स नहीं किया था और नुत के अलावा हमारी प्रॉब्लम का कोई और सॉल्यूशन नहीं था। टाइम कहता है तो क्या आप बिजनेस टेक ओवर करने के लिए एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी। क्या आप दोनों को उसके ऊपर तरस नहीं आ रहा है।
तो टच इससे कहता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी लाइफ में ऐसी लड़की आएगी जिसे मैं पसंद करने लगूंगा। तो नुत वही लड़की है जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नुत स्कूल में अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आती है। तो यहाँ इसे पता चलता है कि टच की मॉम ने इसके नाम से स्कूल में 1 मिलियन बार डोनेट किए हैं। ये स्कूल से बाहर निकलती है, तभी टच इसे आवाज लगाता है। टाइम नुत से पूछता है, जब मैं तुम्हें पैसे ऑफर कर रहा था तो तुमने वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। नुत पूछती है, तुम्हारे लिए हमारा रिलेशन क्या है जो तुम मेरी हेल्प करोगे। तो टाइम कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हमारे बीच सच में कुछ नहीं है। नुत यहाँ से जाने लगती है। तो टाइम कहता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नुत कहती है, कितना टाइम, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 10 साल, मैं इतना वेट नहीं कर सकती हूँ। तो टाइम कहता है, मैं इसलिए वेट करना चाहता हूँ क्योंकि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नुत कहती है, पर मेरे लिए इस टाइम पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली तुम्हारा भाई ये मुझे बिना वेट करवाए दे सकता है। तो टाइम गुस्से से कहता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, इवन कि अपने आप को बेच भी सकती हो। तो नुत इसे जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर तुम मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो तो मेरी इंसल्ट भी मत करो। टाइम इससे माफ़ी मांगता है। तो नुत कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, और ये यहाँ से जाने लगती है। टाइम इसे रोकता है। तो नुत कहती है, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दो क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ। आगे टाइम अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव के पास आता है और कहता है, जब मैं मारिसा के साथ बहुत जल्द रिलेशनशिप में आ गया था तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, और अब जब नुत के लिए मुझे डर था कि मैं कोई जल्दबाजी ना कर दूं तो बहुत देर हो गई, पर मैं खुश हूँ कि टच को नुत जैसी लाइफ पार्टनर मिली। और दूसरी तरफ हम टच और नुत का फोटोशूट होते हुए देखते हैं। आगे टच की मॉम नुत को ग्रैंडमदर से मिलवाती हैं। तो ये नुत से पूछती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं। मॉम कहती हैं, इसके पेरेंट्स का एक छोटा सा बिजनेस है। ग्रैंडमदर कहती हैं, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बिजनेस छोटा है या बड़ा, मुझे फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि वो अच्छे इंसान हैं या नहीं। तो मॉम इन्हें बताती हैं कि ये नुत के पेरेंट्स को पिछले 20 सालों से जानती हैं, पर ग्रैंडमदर को शक होता है कि नुत इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे मान गई। तो ये इस बारे में नुत से पूछती हैं। नुत कहती है, मैं और टच एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो ग्रैंडमदर इनकी शादी के लिए मान जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहां चुन को टच की शादी का कार्ड मिलता है। तो ये गुस्से से कार्ड फाड़ देता है। तभी इसकी वाइफ यहाँ आती है और ये इस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं पर अभी तक इनका कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ टाइम को देखते हैं जो कि वेडिंग हॉल में टच और नुत की पिक्चर्स देख रहा होता है। इसके बाद ये टच के पास जाता है जहाँ टच इससे कहता है, तुम दिल टूटे आशिक की तरह लग रहे हो। तो टाइम बात को टालते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। टच कहता है, तुमने उस लड़की को इनवाइट क्यों नहीं किया जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो टाइम कहता है, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। तभी यहाँ पर मोम आती हैं और ये टाइम को नुत को लाने के लिए कहती हैं। आगे टाइम नुत के रूम में आता है और नुत को बस देखता ही रहता है क्योंकि नुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। टाइम नुत को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर टच भी आ जाता है और नुत की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो टाइम टच का हाथ नुत के हाथ में देता है। इसके बाद ये वेडिंग हॉल की तरफ जाने लगते हैं। तो मोम नुत से कहती हैं, ये ब्रेसलेट इस ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा है, और ये ब्रेसलेट को टाइम के पास दे देती हैं। आगे टाइम की आंट अपनी फैमिली के साथ शादी में आती हैं और ये नोटिस करती हैं कि यहाँ पर गेस्ट सिर्फ इनकी साइड से हैं, ब्राइड की साइड से नहीं। तो ये नुत के मोम डैड से पूछती हैं, आपका किस चीज़ का बिजनेस है। तभी टच यहाँ आता है और नुत के मोम डैड को अपने साथ लेकर जाता है। तो ये नुत से पूछती हैं, तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो। तो टाइम कहता है, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इसके बाद टच टाइम को अपने साथ पिक्चर लेने के लिए कहता है। तो कैमरामैन टाइम को ब्राइड की साइड में खड़े होने के लिए बोलता है। यहाँ टाइम के फ्रेंड एक स्टोरी बनाने लगते हैं जिसकी हीरोइन नुत है और हीरो टच। तो ये इन्हें चुप होने के लिए कहता है। ये कहता है, क्यों। तो टाइम का डॉक्टर फ्रेंड कहता है, अगर मैं तुम्हें चुप होने के लिए बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हीरो का भाई तुम्हारे पीछे खड़ा है। इसके बाद शादी में चार्ली भी आता है और ये टच के गले लगकर कहता है, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
तो टच इसे अपने से दूर करके फोटो खिंचवाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम नुत के मॉम डैड को देखते हैं, जहां इनके पास सरूत आता है जो कि चुन के लिए काम करता है। ये इनका भरोसा जीतकर इनसे नुत के बारे में पूछने लगता है। तभी यहाँ चुन भी आ जाता है जो कि इन्हें रिलेटिव से मिलवाने की बात करता है। तो नुत की मॉम कहती हैं हम यहाँ खड़े खड़े थक गए हैं और ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं। चुन सरूत से पूछता है तुम्हें क्या पता चला, तो ये बताता है कि टच और नुत एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। इसके बाद ये इनसे कहती है अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है। चुन इसे डांटता है तो ये उदास होकर ड्रिंक करने लगती है। सरूत इसे रोकना चाहता था पर फिर बॉस की वाइफ होने की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ चार्ली ग्रैंडमदर से मिलता है तो मॉम इसे देखकर शॉक्ड होती हैं। ये ग्रैंडमदर से बात करने लगता है। तभी यहाँ टाइम आता है और इसे अपने साथ लेकर जाता है। ये टाइम से कहता है क्या तुम्हें डर है कि कहीं मैं सबको टच का सीक्रेट न बता दूं? पर तुम्हें चिंता तो टच की करनी चाहिए क्योंकि शायद वो अभी तक मुझे भूल नहीं पाया है। आगे टच और नुत साथ में डांस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टाइम इन्हें साथ में देखकर उदास होता है और ये ड्रिंक करने लगता है। तभी इसका डॉक्टर फ्रेंड डैन से कहता है क्या तुम्हारे पास सुई धागा होगा? डैन कहता है क्यों? तो ये टाइम को चिढ़ाते हुए कहता है क्योंकि मुझे किसी का टूटा हुआ दिल सिलना है। यहाँ वोडी बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर नीचे गिर जाती है तो चुन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे इसे अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा चिंता हो। पर वेडिंग हॉल से बाहर निकलते ही ये इसे डांटने लगता है और श्रुत को इसे घर ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम चार्ली को देखते हैं जो कि टच को अपने पास बुलाता है और ये टच से फिर से पैचअप करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मॉम टाइम से कहती हैं टच और नुत दोनों ही नजर नहीं आ रहे। नुत फोन पर अपनी मॉम से बात कर रही होती है जो कि इसे बताती हैं कि वो घर चली गई हैं। तभी यहाँ टाइम आता है और इससे पूछता है मेरा भाई कहाँ है? तो नुत कहती है हम एक दूसरे से इतने भी अटैच नहीं हैं। टाइम इसे रोक कर कहता है तुम कैसी वाइफ हो जिसे ये नहीं पता कि उसका हस्बैंड कहाँ है? तो नुत कहती है ऐसी वाइफ हूँ जो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती है और तुम्हें भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये इसका हाथ छोड़ देता है और कहता है तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो और फिर कहता है ये एक्सपेंसिव ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। ได้เป็นสะใภ้เศรษฐีทั้งทีราศีก็ต้องจับเป็นธรรมดาค่ะ दूसरी तरफ चार्ली टच से पूछता है क्या तुम उसके साथ रह सकते हो? टच कहता है हाँ। तो चार्ली कहता है मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तभी टाइम टच को कॉल करता है। टच कॉल पिक करने के लिए बाहर जाने ही लगता है कि चार्ली इसे रोक लेता है और इसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। तो टच कहता है मुझे वापस वेडिंग हॉल जाना होगा। तभी चुन को भी रूम के बाहर फोन की रिंग सुनाई देती है तो ये डोर ओपन करता है और यहाँ ये दोनों शॉक्ड होते हैं। आगे चुन डोर ओपन करता है तो ये देखता है कि यहाँ किसी का फोन रिंग कर रहा है और दूसरी तरफ इनके पास टाइम आता है और टच से कहता है सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं और चार्ली को रोककर कहता है तुम्हें क्या चाहिए? ये कहता है मैं टच के साथ रहना चाहता हूँ। तो टाइम इससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम एक्टर बनना चाहते हो जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ पर उसके बदले तुम्हें टच की लाइफ से जाना होगा। तो चार्ली इस डील के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ श्रुत वडी को घर लेकर आता है। ये बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से नीचे गिर जाती है तो श्रुत इसे गोद में उठाकर इसके रूम तक लेकर जाता है और इसे वडी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ टच नुत से कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता और ये नुत को चार्ली के बारे में सारी बात बता देता है और कहता है पर मुझे नहीं पता कि उसे शादी के बारे में कैसे पता चला और वो यहाँ कैसे पहुँचा। तो नुत कहती है कोई बात नहीं और थैंक यू मुझे सच बताने के लिए। दूसरी तरफ टाइम अपने रूम में आता है और ये नुत के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा उदास होता है और यहाँ नुत शावर लेकर आती है और बहुत ऑकवर्ड फील करती है। तो टच कहता है डोंट टेल मी कि तुम काउच पर सोने वाली हो। नुत इशारे से हाँ कहती है। तो टच कहता है हम लंबे समय के लिए साथ रहने वाले हैं तो मैं तुम्हें काउच पर नहीं सोने दे सकता और क्यूट सी स्माइल के साथ नुत को अपने साथ बैठने के लिए कहता है। यहाँ नुत के मॉम डैड घर पहुँचते हैं और श्रुत भी इनका पीछा करके यहाँ पहुँच जाता है। आगे टाइम टच और नुत के रूम के पास आने लगता है और तभी इसे रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो ये गुस्से में यहाँ से जाने लगता है जिस चक्कर में ये स्टेयर से नीचे गिर जाता है।
और इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी यहाँ आ जाते हैं। नुत और टाइम इससे पूछते हैं क्या तुम्हें कहीं चोट आई है। ये कहता है नहीं, पर ये तो चल भी नहीं पा रहा था। तो नुत और टाइम इसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ टाइम का डॉक्टर फ्रेंड कहता है तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ और तुम घर जा सकते हो। तो टाइम एक्टिंग करने लगता है कि मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे आज रात के लिए एडमिट होना पड़ेगा। तो ये कहता है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि टच और नुत आज साथ में ना रह पाएं, पर अब बहुत देर हो चुकी है, तो तुम कितनी भी पागलों वाली हरकतें कर लो पर अब कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो टाइम कान बंद कर लेता है और कहता है बस इतना कहो कि मैं आज रात के लिए एडमिट हो सकता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो। ये था तो टाइम का फ्रेंड ही, तो इसे टाइम की बात माननी पड़ती है और ये इनसे कहता है आज कोई भी नर्स फ्री नहीं है। तो टाइम ड्रामा करते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं अकेला रह लूँगा। टच कहता है मैं तुम्हारी केयर करूँगा। इसके बाद नुत घर चली जाती है। आगे टाइम टच से पूछता है क्या मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया। टच पूछता है इंटरप्ट किस लिए। तो टाइम कहता है मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो बस तुम्हारे रूम के बाहर उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। टच से बताता है ये नुत के पैरों की मसाज कर रहा था, क्योंकि पूरा दिन हील्स पहनने की वजह से वो टायर्ड फील कर रही थी, और कहता है वो बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें नुत क्यों नहीं पसंद। टाइम हैरान होकर पूछता है तुम्हें कैसे पता। टच कहता है हर कोई जानता है कि तुम मेरे लिए वरीड हो और तुम्हें लगता है कि वो मुझे धोखा दे देगी, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नुत बहुत अच्छी लड़की है। बल्कि जब तुम गिरे थे तब भी नुत ही तुम्हारे पास सबसे पहले आई थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि नुत तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा वरीड होगी। तो टाइम कहता है उस पर इतनी जल्दी भरोसा मत करो। तो टच इस पर गुस्सा करता है, कितनी ज़्यादा राम कहानी पढ़ने के बाद भी इसकी सोच पर कुछ असर नहीं पड़ा। नेक्स्ट डे श्रुत नुत के घर आता है, तो ये लोग इसे चोर समझकर पुलिस को कॉल करने लगते हैं। ये कहता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो नुत के मोम से मिलने आया हूँ। तो यहाँ इसे उनके लोन और घर शिफ्ट करने वाली बात पता चलती है। आगे ये दोनों घर आते हैं। टच नुत से कहता है मुझे ऑफिस जाना है, तो क्या तुम टाइम का ध्यान रखोगी। नुत हाँ कहती है और ये टच को घर के अंदर लेकर आती है। टाइम इससे पूछता है क्या तुम उदास हो कि तुम्हारी वेडिंग नाइट खराब हो गई। नुत कहती है नहीं, क्योंकि मेरे और टच के पास अभी बहुत टाइम है। तो टाइम को ये सुनकर गुस्सा आता है और ये कहता है तुम बहुत बदल चुकी हो, तुम वो नुत नहीं हो जिसे मैं जानता था। तो नुत इससे सीधे मुंह बात नहीं करती और कहती है मैं चेंज नहीं हुई हूँ, वो तुम थे जो मुझे समझ नहीं पाए। तो टाइम गुस्से से कहता है तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम असलियत में वो हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। नुत गुस्से में हाँ कहकर यहाँ से जाने लगती है। तो टाइम बार बार स्टिक को फेंक कर नुत को इसे उठाने के लिए कहता है। नुत स्टिक उठा कर देती है और फिर ये इससे तंग आ जाती है। तो टाइम कहता है मैं तुमसे ये फ्री में नहीं करवा रहा हूँ, और ये नुत पर पैसे फेंकता है। तो नुत सारे पैसे इकट्ठा करके इसे देती है। ये पैसे मुझे खरीदने के लिए इनफ नहीं है, और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद नुत अपने रूम में आती है और बहुत उदास होती है। तभी से इसकी मोम की कॉल आती है। ये नुत को बताती हैं कि इन्होंने नए घर में शिफ्ट कर लिया है। आगे श्रुत चुन्नू और इसकी मोम को बताता है कि नुत की मोम मैनिक्योरिस्ट है और फादर कंस्ट्रक्शन वर्कर, और कहता है उनके नेबर्स बता रहे थे कि आए दिन उनके घर पैसे लेने क्रेडिटर्स आते रहते थे, तो इन्हें टच और नुत की शादी में कुछ गड़बड़ लगती है। तभी यहाँ वर्डी आती है, तो ये इसे कल रात ड्रिंक करने के लिए डांटने लगती हैं और कहती हैं कल टच की वाइफ की हर कोई तारीफ कर रहा था, पर मेरी बहू को देखो जो कि इतनी ड्रंक थी कि उसके पति को उसे शादी से खींचकर बाहर लाना पड़ा। तो वो डी इनसे माफ़ी मांगती है और ये इससे चाइल्ड के लिए कहती हैं। आगे नुत टच से पूछती है तुमने मुझे टाइम की केयर करने के लिए क्यों कहा, तुम जानते हो उसे मैं पसंद नहीं हूँ। तो टच कहता है वो नैरो माइंडेड नहीं है, वो मुंह फट है पर बहुत ही काइंड है। उसे बस लगता है कि मैंने तुमसे बहुत जल्दी में शादी की है, क्योंकि एक बार उसने जल्दबाजी करके बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। तो नुत को टाइम की यही बात याद आती है, तो ये इस बारे में टच से पूछती है। तो टच इसे मारिसा वाली सारी बात बता देता है और कहता है अब जब टाइम किसी के साथ नई शुरुआत करना चाहता है तो वो डरता है कि वो लड़की मारिसा की तरह न हो।
और पिछले महीने टाइम मुझे बता रहा था कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है, पर उसके साथ भी कोई बात नहीं बनी, तो इसीलिए वो मेरे लिए वरीड है। नुत कहती है टाइम उस लड़की पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा जिसे हायर किया गया हो, तो टच से अपने बारे में ऐसा कहने से मना करता है और कहता है तुम तो एक्चुअल में मेरी हेल्प कर रही हो। और दूसरी तरफ टाइम भी इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। मीटिंग रूम में टच सभी को कंपनी की इस मंथ की अचीवमेंट बता रहा होता है, तो चुन इससे कहता है पर तुम स्वीट शुगर वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? जब तक शुगर केन फार्म में आग लगाने वाला कल्प्रेट पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तभी टाइम टच को एक वीडियो सेंड करता है जिसमें उसी कल्प्रेट का चेहरा दिखाई दे रहा होता है, तो ये सभी को ये वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर चुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उस आदमी को इसी ने ही हायर किया था। इधर चुन की मोम नुत से मिलती हैं और कहती हैं मैंने सुना कि तुम्हारी मोम मैनिक्योरिस्ट है, जिस पर टच की मोम कहती हैं तुमने गलत सुना है, नुत की मोम मैनिक्योरिस्ट नहीं बल्कि स्कूल टाइम से मेरी फ्रेंड है। तो ये कहती हैं मतलब कि तुम दोनों ही गरीब थी, और ये नुत से कहती हैं तुम्हें अपनी सास से सीखना चाहिए, इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया है। तो इन दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद नुत कहती है अगर मेरी मोम मैनिक्योरिस्ट है तो क्या हुआ, मुझे नहीं लगता कि किसी को उसके स्टेटस की वजह से इंसल्ट करना सही है। टाइम भी इनकी सारी बातें सुन रहा होता है, तो ये सिचुएशन संभालने के लिए ग्लास नीचे फेंक देता है। नुत भागते हुए इसके पास आती है। मोम पूछती है क्या हुआ? टाइम कहता है कुछ नहीं, बस गलती से ग्लास नीचे गिर गया था। तभी आंट टाइम की तरफ देखते हुए पूछती हैं तुम्हारी लेग को क्या हुआ? तो टाइम इनके ऊपर तंज कसते हुए कहता है मुझे रात में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, तो मैं देखने के लिए निकला कि ये किस चीज की आवाज है, और तभी ये हो गया। तो आपको भी केयरफुल रहना चाहिए, कहीं आप कुछ ढूंढने के लिए निकलो और आप खुद को ही हर्ट न कर लो। इसके बाद ये नुत को इसे इसके रूम में छोड़ने के लिए कहता है। आगे टाइम नुत से पूछता है तुम आंट से इस तरह से बात क्यों कर रही थी? नुत कहती है अगर मेरी मोम मैनिक्योरिस्ट है तो इसमें क्या गलत है, ये एक ऑनेस्ट जॉब है। तो टाइम कहता है अगर तुम्हें अपनी डिग्निटी की इतनी ही चिंता थी तो तुमने मेरे भाई से शादी का ऑफर एक्सेप्ट क्यों किया? और अब जब तुम्हें शादी के लिए हायर कर लिया है तो अपने इमोशनल कंट्रोल और चीजों को सीक्रेट रखना सीखो। तुमने हमारे पैसे एक्सेप्ट किए हैं तो अपनी जॉब ढंग से करो। तो नुत भी इसे गुस्सा दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, वो तो तुम हो जिसकी वजह से ये पूरा नहीं हो पाया। टाइम कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नुत कहती है वो तुम थे जो स्टेयर से नीचे गिर गए थे, जिस वजह से मैं और टच अपनी वेडिंग नाइट में साथ नहीं रह पाए, तो हमने चाइल्ड कंसीव करने का एक चांस मिस कर दिया। तो टाइम इस पर गुस्सा करते हुए पूछता है क्या तुम्हें सच में टच के साथ चाइल्ड चाहिए? तो नुत इसे टोंट मारते हुए कहती है हाँ, क्योंकि टच किसी को वेट नहीं करवाता। इसके बाद टाइम नुत को इसका ब्रेसलेट देता है और कहता है अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इसे फेंक दूंगा, पर नुत ब्रेसलेट ले लेती है। आगे टाइम उदास होकर अकेला बैठा होता है। तभी टच यहाँ आता है और कहता है मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द चाइल्ड के बारे में सोचना होगा, जो सुनकर टाइम हैरान होता है। टच पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, भतीजे या भतीजा? टाइम कहता है क्या? टच कहता है तुम मुझे बता दो ताकि मैं डॉक्टर को बता सकूं कि हमें कौन सा जेंडर चाहिए। टाइम ये सुनकर हैरान होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो टच इसे बताता है कि इसने और नुत ने डिसाइड किया है कि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और चाइल्ड के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, जो सुनकर टाइम बहुत ज़्यादा खुश होता है और टच से पूछता है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे नुत को इसके स्टेप डैड की कॉल आती है, जो कि इसे बताते हैं कि इसकी मोम का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। नुत हॉस्पिटल के लिए निकलती है, तभी यहाँ टाइम आता है और इसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। नुत पहले तो मना करती है पर फिर मान जाती है। रास्ते में टाइम नुत से पूछता है तुमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कब प्लान किया था? मुझे इस बारे में टच से पता चला, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तो नुत कहती है मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताती। तभी टाइम नोटिस करता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, तो ये बहुत तेज गाड़ी भगाता है और फिर इसी के सामने गाड़ी रोक देता है और ये कोई और नहीं बल्कि सरूत होता है।
टाइम पूछता है क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें पीछा करने के लिए कहा है। श्रुत कहता है नहीं, मैं तो इसी तरफ जा रहा था। पर ये टाइम और नुत को साथ देखकर हैरान होता है। इसके बाद टाइम नुत से कहता है अपनी मॉम को कॉल करके पूछो, अगर उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है तो उनसे कहो कि आज तुम उनसे मिलने नहीं आ सकती। नुत टाइम से पूछती है वो कौन था, तो टाइम इसे बताता है कि वो चुन के ड्राइवर का बेटा है, उन्हीं के घर में पला बड़ा है और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा चुन के फादर ने दिया था, तो ये उनकी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है। इधर चुन श्रुत को डांटता है कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाया। तभी वडी यहाँ आती है और इसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है मुझे लगता है कि श्रुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, तो चुन इसे भी डांटने लगता है। आगे ये घर पहुंचते हैं जहां मोम को भी नुत का पीछे करने वाली बात पता चल जाती है, तो ये नुत को इसकी मोम से कहने के लिए कहती हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर वो चुन की फैमिली के सामने आ गई तो उन्हें सारा सच पता चल जाएगा। और फिर ये नुत और टच को जल्दी से चाइल्ड कंसीव करने के लिए कहती हैं। तो टाइम कहता है मोम हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, कार के बारे में नहीं जो पैसे देते ही आपको मिल जाएगी। उतने में ही टच कहता है मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। और नेक्स्ट डे ये दोनों डॉक्टर के पास आते हैं जहां डॉक्टर इन्हें बताती है कि ये ओवरीज और स्पर्म्स को चेक करने के बाद ही बता सकती हैं कि ये कौन सा मेथड यूज करेंगे। दूसरी तरफ नुत के मोम डैड देखते हैं कि इनके घर में कोई घुस रहा है, तो ये इसे पीटने लगते हैं, पर ये तो टाइम का डॉक्टर फ्रेंड होता है। ये इनसे कहता है मैं टाइम का फ्रेंड हूँ और मुझे टच ने नुत की मोम को चेक करने के लिए भेजा है। आगे नुत टच से कहती है मोम ने उनके घर डॉक्टर भेजने के लिए आपको थैंक्स कहा है। टच कहता है पर मैंने कोई डॉक्टर नहीं भेजा। पर थोड़ी देर बाद इसे समझ आ जाता है कि पक्का टाइम ने अपने फ्रेंड को उनके पास भेजा होगा। शाम को टाइम घर आता है तो नुत पूछती है क्या तुमने डॉक्टर गरुण को मोम के पास भेजा था। टाइम मना करता है तो नुत कहती है पर मुझे टच ने सब कुछ बता दिया है। टाइम कहता है अगर पता है तो पूछ क्यों रही हो। नुत इसे एक जूस की बोतल देती है तो टाइम बहुत ध्यान से बोतल की तरफ देखने लगता है। नुत कहती है चिंता मत करो, मैंने इसमें ड्रग्स नहीं मिलाए हैं। तो टाइम इससे बोतल लेकर जूस पीने लगता है और देखता है कि नुत ने इसमें थैंक यू लिखा है। नुत इसे थैंक्स कहती है तो टाइम कहता है मैंने ये सब अपने भाई और मॉम के लिए किया, और ये यहाँ से जाने लगता है पर फिर पीछे हटता है क्योंकि ये इससे डर रहा होता है। तो नुत कहती है क्या तुम इस क्यूट से इंसेक्ट से डर रहे हो। टाइम कहता है मैं नहीं डर रहा हूँ, मुझे तो लगा कि कहीं तुम ना डरो। तभी ये नीचे गिरता है और ये दोनों डर के मारे हाथ पकड़कर यहाँ से भागते हैं। आगे मोम इन दोनों को साथ में देखती हैं तो नुत कहती है हमने एक कैट को गिरते हुए देखा था, और फिर ये अंदर चले जाते हैं। इधर पुलिस शुगर केन फार्म में आग लगाने वाले कल्प्रिट को अरेस्ट करने के लिए आती है। ये कहता है मैंने कुछ नहीं किया। डैन इसे इसके गोगल्स सिखाता है जो कि इन्हें शुगर केन फार्म के पास मिले थे, तो विटोन यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे टाइम अपने फ्रेंड से मिलता है तो टाइम का फ्रेंड इससे कहता है अगर मुझे तुम्हारे और नुत के ऊपर कोई ड्रामा बनाना होता तो मैं उसका टाइटल रखूंगा काइंड भाभी और चिति देवर। इसके बाद गरुण टाइम से पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम नुत के लिए इतना कुछ कर रहे हो, पर तुम और नुत अब कभी साथ नहीं हो सकते। तो टाइम कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने भाई और फैमिली के लिए कर रहा हूँ। और ये अपने राइटर फ्रेंड से चार्ली के बारे में पूछता है तो ये इसे बताता है कि वो एक्टिंग में बहुत अच्छा है और डायरेक्टर चाहते हैं कि उसका ड्रामा में लीड रोल हो। और इधर हम चार्ली को देखते हैं जो कि ड्रामा का शूट कर रहा होता है। तभी टाइम भी शूटिंग लोकेशन पर आता है और चार्ली से कहता है क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है तभी मेरा भाई तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। चार्ली टाइम को थैंक्स कहता है क्योंकि इसी की वजह से इसे एक्टर बनने का मौका मिला। टाइम कहता है मैंने सुना कि तुमने एक चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो अब तुम अपना प्रॉमिस भूलना मत। चार्ली कहता है तुम अपने भाई पर नजर रखना क्योंकि फेमस होने के बाद मेरा फेस जगह जगह नजर आएगा, तो कहीं वो खुद ही मेरे पास वापस ना आ जाए। टाइम ये सुनकर इसे पीटने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर इसका फ्रेंड और प्रोड्यूसर आ जाते हैं और प्रोड्यूसर चार्ली में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही होती है। ये यहाँ से जाते हैं और टाइम का फ्रेंड इनके पीछे से प्रोड्यूसर की एक्टिंग करने लगता है। इधर टच नुत को अपने डैड के प्लेस में लेकर आता है जहाँ वो प्लांट्स लगाया करते थे।
टच नुत से कहता है मैं तुम्हारे लिए इस प्लेस को गैलरी में चेंज करना चाहता हूँ। तो नुत बहुत ज़्यादा खुश होती है और टच को थैंक्स कहती है। इसके बाद नुत टच को अपनी कुछ पेंटिंग्स की पिक्चर्स दिखाती है, जिनमें वो पेंटिंग भी होती है जिसमें टाइम ने इसकी हेल्प की थी। टच इस पेंटिंग को देखकर कहता है ये बहुत सुंदर है, क्या ये तुमने बनाई है? तो नुत कहती है किसी ने मेरी हेल्प की थी। टच कहता है बॉयफ्रेंड। नुत कहती है नहीं, उसने कभी बताया ही नहीं कि हमारा रिलेशन क्या है। टच कहता है अगर उसने तुम्हें हर्ट किया था तो तुम उसे भूल जाओ, और ये नुत को हक करता है। और यहाँ टाइम भी इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। आगे टाइम नुत का रास्ता रोककर पूछता है क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की थी तुम्हें अपना रिलेशन न बताकर? नुत हाँ कहकर यहाँ से जाने लगती है। तो टाइम इसे रोकता है और कहता है तुम्हारे पास टच जैसा अच्छे फ्यूचर वाला आदमी है, तो शायद तुम वो सब कुछ भूल चुकी हो जो हमारे बीच में हुआ था। नुत कहती है हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह वेट करना पसंद नहीं है। टाइम कहता है तुमने मेरे भाई को पैम्पर कैसे किया जो वो तुम्हारे लिए गैलरी बना रहा है? नुत गुस्से से कहती है बहुत से तरीके हैं, और ये इसे दिखाने के लिए पोजेस बनाने लगती है। टाइम कहता है ये कुछ सादा ही नहीं है। नुत कहती है मैं और टच हस्बैंड वाइफ है, वो तुम हो जो ज़्यादा कर रहे हो। तो टाइम कहता है मैंने इससे भी ज़्यादा किया था। नुत कहती है वो बस एक किस थी। टाइम इसके करीब आती है तो नुत इसे थप्पड़ मारती है। टाइम पूछता है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो नुत इसे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा देती है, जिसके बाद टाइम भी इसे स्विमिंग पूल में खींच लेता है। तभी यहाँ सर्वेंट आती है तो नुत टाइम को स्विमिंग पूल के अंदर कर देती है और बहाना बनाकर इन्हें यहाँ से भेजती है। नेक्स्ट डे ये डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर इन्हें बताती है कि टच के स्पर्म्स वीक हैं, जिस वजह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पॉसिबल नहीं है, पर एक्सरसाइज और मेडिसिन से सब कुछ ठीक हो सकता है, बट उसके लिए 6 मंथ का टाइम लगेगा। टच और नुत इस बारे में मोम को बताते हैं तो मोम ये सुनकर शॉक्ड होती हैं और कहती हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये टच को किसी और डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती हैं। तो टच कहता है मोम मैंने हर टाइम आपको प्राउड फील करवाने की कोशिश की है, चाहे वो स्कूल हो या कंपनी, पर सॉरी मैं एक परफेक्ट सन नहीं बन सका क्योंकि मैं एक रियल मैन नहीं हूँ। और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। टाइम कहता है मोम आपको टच के ऊपर बच्चे के लिए इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और ये टच के पास आता है। इधर मोम नुत से कहती हैं टच के ग्रैंडफादर उसके ऊपर भरोसा करके सब कुछ उसे सौंप कर गए हैं, तो मैं सब कुछ किसी और के हाथ में कैसे जाने दूँ। और फिर ये नुत को नेचुरल वे से बेबी कंसीव करने के लिए कहती हैं, जो सुनकर टाइम शॉक्ड होता है। और नुत को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कहे, पर मोम के इंसिस्ट करने पर कहती है ठीक है मैं ट्राई करूँगी। आगे टाइम क्लब आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और अपने फ्रेंड्स को सारी बात बता देता है। तो डैन कहता है टच और नुत हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये तो नॉर्मल है। टाइम कहता है मुझे तो सिर्फ टच के लिए बुरा लग रहा है। तो ये पूछता है तुम्हें टच के लिए बुरा लग रहा है या नुत की चिंता हो रही है? टाइम कहता है मोम उन पर प्रेशर डाल रही हैं। तभी यहाँ एक सिंगर आता है तो टाइम इन्हें एक गाना गाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर ये और भी ज़्यादा उदास होता है। आगे टाइम के फ्रेंड इसे घर लेकर आते हैं, पर ये तो चलने की हालत में भी नहीं था, तो ये इसे पकड़कर मेन डोर तक लेकर आते हैं। अब इनके पास डोर की की तो थी नहीं, तो ये टच को कॉल करते हैं, पर कॉल नुत पिक करती है। नुत डोर ओपन करती है तो ये टाइम को अंदर लाने लगते हैं, पर टाइम कहता है मैं खुद चला जाऊंगा। नुत इसे अंदर लेकर आती है, जहाँ ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ टच देखता है कि नुत रूम में नहीं है, तो ये नुत को ढूंढने के लिए बाहर आता है। नुत टाइम के साथ होती है। टाइम नशे की हालत में नुत से पूछता है क्या तुम सच में अपनी बॉडी बेचने वाली हो, जो सुनकर नुत इसे अपने से दूर करती है। तभी टच यहाँ आता है और ये दोनों टाइम को इसके रूम तक लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ चुन को एक कैसीनो में देखते हैं, जहाँ वितोन भी आता है और चुन को अपने साथ लेकर जाता है। ये कहता है फार्म में आग लगाने में सिर्फ मेरा नाम ही क्यों है? तो चुन कहता है अभी सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं, तो तुम पुलिस के सामने कन्फेस कर लो, उसके बाद मैं एक लॉयर हायर करके तुम्हें छुड़वा लूंगा और तुम्हारे बीवी बच्चे का भी ध्यान रखूंगा।
तो वितोन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तभी श्रुत पीछे से इस पर वार करता है और इसके बाद चुन भी इसे पीटने लगता है। तो वितोन मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह दोनों भाई जॉगिंग के लिए आते हैं। टाइम टच से पूछता है, क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें वर्कआउट करने के लिए कहा है? टच कहता है, नहीं, डॉक्टर ने कहा है। तो टाइम पूछता है, तुम नेचुरल वे कब ट्राई करने वाले हो? टच कहता है, शायद 2 महीने बाद। थोड़ी देर बाद टच कुछ कपल्स को देखकर कहता है, ये सब बाकियों के लिए इतना आसान कैसे है? वैसे ये तो फिर भी अच्छा है कि वो नुत है, क्योंकि उसके साथ मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो टाइम इससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि नुत तुम्हें चेंज कर सकती है? टच कहता है, मे बी। आगे चुन टच के ऑफिस आता है और टच को बातें सुनाने लगता है, क्योंकि इनकी कंपनी को शुगर केन के लिए इन्वेस्टर नहीं मिला। और यहाँ टाइम और चुन फाइट भी करने लगते हैं। तो टच इन्हें रोकता है। दूसरी तरफ मास्क पहना हुआ आदमी वडी को किडनैप करने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ श्रुत आता है और ये इसके साथ फाइट करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वितोन है। दूसरी तरफ वडी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, तो श्रुत इसे हॉस्पिटल लेकर आता है। थोड़ी देर बाद वडी को होश आता है, तो श्रुत इसे जूस देता है और फिर सैंडल पहनने में इसकी हेल्प करता है। तो वडी पूछती है, तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? श्रुत कहता है, नहीं, मैं तो बस आपकी केयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप चुन की वाइफ हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं। इसके बाद चुन और मोम भी हॉस्पिटल आते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि वडी प्रेग्नेंट है, जो सुनकर माँ बेटे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद चुन के मोम टच की मोम को जलाने के लिए इन्हें बताती हैं कि वडी प्रेग्नेंट है। तो मोम फिर से इन्हें नेचुरल वे से बेबी कंसीव करने के लिए कहती हैं। तो टच पहले तो इनकी बात को इग्नोर करता है, पर फिर वडी प्रेग्नेंट है सुनकर शॉक्ड होता है। इधर दादी टाइम से कहती हैं, अगर अगले साल तक टच का बेबी नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता कि मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगी या नहीं। तो मुझे लगता है तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। टाइम के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, तो ये शर्माते हुए कहता है, आप चाहती हैं कि मैं उसकी हेल्प करूं? दादी कहती हैं, हाँ, तुम्हें उसके काम का बोझ कम करना चाहिए ताकि वो अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। दूसरी तरफ मोम नुत को एक ड्रेस लेकर देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग होती है। तभी यहाँ चुन की मोम और वडी भी आते हैं। मोम वडी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, पर ये तो वडी को बहुत कुछ सुनाने लगती हैं। तो ये कहती हैं, तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नुत प्रेग्नेंट होती है तो कंपनी तो सबसे बड़े बेटे को ही मिलेगी, जो कि टच है। आगे नुत ये ड्रेस पहनकर बाहर आती है, पर देखती है कि टच तो रूम में है ही नहीं। तभी इसे डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है, तो इसे लगता है कि ये टच है, पर यहाँ तो टाइम होता है। टाइम पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? नुत कहती है, टच रूम में नहीं है, और ये अपने आप को कपड़े से कवर करती है। टाइम पूछता है, क्या तुमने ये टच को सेड्यूस करने के लिए पहना है? नुत गुस्से से कहती है, अगर मुझे उसे सेड्यूस करना होता तो मैं ये भी नहीं पहनती, और तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि ये मेरे और मेरे पति का प्राइवेट रूम है। तो टाइम को नुत पर गुस्सा आता है और ये नुत के साथ बदतमीजी करने लगता है। แล้วกับบริการพี่ผมไม่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไปด้วย टाइम रूम से बाहर आता है, तो मोम पूछती हैं, तुम अपने भाई के रूम में क्या कर रहे थे? टाइम कहता है, मुझे टच से काम के रिलेटेड कुछ बात करनी थी। इसके बाद टच रूम में आता है और नुत को देखकर पूछता है, तुमने ये क्यों पहना है? क्या तुम्हें मोम ने ये पहनने के लिए कहा है? तो नुत रोते हुए इसे हक कर लेती है और टच इससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि नुत को इसकी वजह से इतना कुछ सहना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद ये इसके आंसू पहुंचता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी रो। तो नुत इसे हक करती है और यहाँ पर टच नुत के लिए कुछ फील करता है, तो ये इसे किस करने लगता है। पर थोड़ी देर बाद टच को नुत में चाले दिखने लगता है, तो ये इसे सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। सुबह नुत गैलरी में आती है, तो टच भी इसके पास आता है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, पर थोड़ी देर बाद नुत टच का हाथ पकड़कर इसकी तरफ स्माइल करती है, मानो कह रही हो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ नुत के ऊपर नेल्स का बॉक्स गिरने वाला होता है, पर टाइम सही टाइम पर आकर इसे बचा लेता है। और टाइम और टच दोनों ही इससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? नुत हाँ कहती है और टच और नुत टाइम को थैंक्स कहते हैं।
आगे टाइम टच को पीटर ली के बारे में बताता है, जिनकी चाइना में शुगर की एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो अभी थाईलैंड आए हुए हैं। तो टाइम होटल में उनसे मिलने के लिए आता है और यहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इनके साथ देखता है। आगे टाइम अपने फ्रेंड को बताता है कि पीटर ली इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। ये पूछता है तो अब तुम क्या करने वाले हो। टाइम कहता है रीसा ने मुझसे ब्रेकअप किया था तो उससे हेल्प लेने में मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होगा। तो ये कहता है अगर तुम अब उसके लिए कुछ फील नहीं करते हो तो तुम्हें उसकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस बिजनेस होता है। इधर सर्वेंट नुत की रात वाली ड्रेस धोने के लिए लेकर आती है तो मॉम कहती है नुत तो ये ड्रेस लेने से मना कर रही थी, पर मेरे फोर्स करने के बाद वो मान गई और ये सारी बात टाइम भी सुन लेता है। आगे टाइम नुत के पास आता है और गाना सुनकर पूछता है ये कौन सा सॉन्ग है। नुत कहती है इफ़ यू ट्रूली लव मी। तो टाइम सॉन्ग चेंज कर देता है और पूछता है ये कौन सा सॉन्ग है। नुत कहती है फॉरगेट टू फॉरगेट और ये सॉन्ग चेंज करने के लिए इससे फ़ोन लेने लगती है। टाइम पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो ड्रेस मॉम ने तुम्हें खरीद कर दी थी और उन्होंने ही तुम्हें फोर्स किया था उसे पहनने के लिए। नुत कहती है मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए। टाइम कहता है तो इसका मतलब मैं गलत नहीं था। नुत यहाँ से चली जाती है। तभी टाइम की नज़र नुत की स्केचबुक पर पड़ती है तो ये देखता है कि नुत ने इसमें टच के स्केचेस बनाए हुए हैं, पर टाइम के जाने के बाद हवा से पेजेस टर्न होते हैं जिनमें बाकी सारे स्केचेस टाइम के होते हैं। आगे टाइम रीसा से मिलने क्लब में आता है जहां एक लड़का रीसा को ड्रिंक करने के लिए कहता है। टाइम इसे रोकता है तो ये टाइम के पास फाइट करने के लिए आने लगता है, पर रीसा कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद रीसा टाइम से पूछती है तुम मुझसे मिलने यहाँ आए हो तो उस ब्रेसलेट वाली लड़की का क्या हुआ। टाइम कहता है उसकी शादी हो गई है और पूछता है तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा तो क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा। रीसा पूछती है मेरा बॉयफ्रेंड। टाइम कहता है मैंने तुम्हें मिस्टर ली के साथ होटल में देखा था, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो। रीसा कहती है ओके, जब तुम्हारी उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी तब मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी, पर तुम मेरा नंबर अनब्लॉक करना भूलना मत। आगे नुत ऊपर से सॉस की बोतल उतारने की कोशिश कर रही होती है पर इसका हाथ नहीं पहुंचता। तो टाइम इसकी हेल्प करता है और पूछता है क्या मैं ये खा सकता हूँ। तो नुत कहती है नहीं, ये टच के लिए है। ये खींचातानी कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ टच आता है और टाइम से पूछता है कल रात तुम्हारी रीसा के साथ मीटिंग कैसी रही। टाइम बताता है कि इसने रीसा से बात की और वो इन्हें मिस्टर ली से मिलवाने के लिए मान गई है। तभी टच को कॉल आती है और ये यहाँ से चला जाता है। टाइम नुत से कहता है मैं कल रात रीसा से सिर्फ काम के सिलसिले में मिला था, मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ गलत समझे। नुत कहती है तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तुम्हारे काम से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। टाइम पूछता है क्या तुम जेलस हो। नुत कहती है जेलस किस लिए। तो ये नुत को तंग करने लगता है। और यहाँ मॉम इन्हें साथ में देख लेती हैं। आगे टच और टाइम मिस्टर ली से मिलने के लिए आते हैं। मिस्टर ली टाइम से कहते हैं रीसा ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तो टाइम कहता है आई होप सब कुछ अच्छा ही बताया होगा। เธอบอกว่าตอนอยู่อเมริกาเนี่ยคุณชอบแก้ผ้าวิ่งกลางหิมะ No, I'm joking. इधर नुत सबके लिए जूस बनाती है और टाइम के लिए अलग से एक बोतल बनाती है क्योंकि उसे स्वीट जूस पसंद है। तो मॉम पूछती हैं तुम्हें कैसे पता कि उसे स्वीट जूस पसंद है। तो नुत मुझे इन्होंने बताया था बोलकर यहाँ से चली जाती है। मॉम इनसे पूछती हैं क्या नुत और टाइम जब साथ में होते हैं तो कुछ अजीब बिहेव करते हैं। ये कहती हैं हाँ, इन्हें देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, पर मॉम सोचती हैं ये दोनों तो अभी मिले हैं तो ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और ये इन्हें नुत और टाइम पर नज़र रखने के लिए कहती हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि रीसा इनसे कहती है मैं आपके साथ घर नहीं जा रही हूँ तो आप प्लीज़ घर जल्दी आना। टाइम को ये सब देखकर अजीब लगता है तो ये यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी कोई मिस्टर ली को आवाज़ लगाता है तो ये देखते हैं कि ये रीसा के डैड हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि मिस्टर ली रीसा के बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि इसके अंकल हैं। रीसा टाइम से कहती है मैं आज कार लेकर नहीं आई हूँ तो क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो। टाइम टच की तरफ देखता है पर टच अपनी मुंडी फेर लेता है।
इधर चुन और इसकी मॉम कसिनो आते हैं जहां ये नुत के स्टेप डैड को देखते हैं। श्रुत इनका पीछा करता है पर ये इन्हें नहीं पकड़ पाता। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये यहाँ आते रहते हैं तो ये गैस लगाते हैं कि वो यहीं कहीं आसपास रहते हैं। यहाँ ये घर पहुँचते हैं तो नुत की मॉम घर से बाहर जाने के लिए इन्हें डांटती हैं क्योंकि इनकी वजह से चुन की फैमिली को पता चल सकता है कि ये कहाँ रहते हैं। आगे टाइम रीसा को ड्रॉप करता है और पूछता है तुमने जानबूझकर मुझे गलतफहमी में क्यों रहने दिया कि मिस्टर ली तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं। रीसा कहती है क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम जेलस होते हो या नहीं। टाइम पूछता है मैं जेलस क्यों होगा तो रीसा इसके साथ फ्लर्ट करती हुई कहती है क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम जेलस हो। तो टाइम इसका हाथ छुड़ाकर इसे मिस्टर ली से मिलवाने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद रीसा इससे सामान रूम तक छोड़ने के लिए हेल्प मांगती है तो टाइम सामान लिफ्ट में रखकर खुद बाहर निकल जाता है। रीसा लिफ्ट के बाहर एक बोतल फेंकती है और मैसेज करके टाइम को ये बोतल इसके रूम में लाने के लिए कहती है पर टाइम ये बोतल किसी और के हाथ में भिजवा देता है। इधर नुत टच को गैलरी दिखाने के लिए लेकर आती है। टच को गैलरी बहुत पसंद आती है। नुत कहती है पहले मैं तुमसे एडवाइस लेना चाहती थी पर फिर तुम काम में बिजी होंगे सोचकर तुम्हें तंग नहीं किया। टच कहता है पर अब तुम मेरी एडवाइस ले सकती हो क्योंकि रीसा की हेल्प से अब सब कुछ ठीक हो गया है। नुत पूछती है रीसा टाइम की एक्स है ना। टच कहता है हाँ पर मुझे टाइम के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसे रीसा का फेस देखना पड़ा पर रीसा उसके साथ पैचअप करना चाहती है। तो अब सब कुछ टाइम पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। वैसे भी टाइम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो नुत कहती है अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस इंसान को भूलना बहुत मुश्किल होता है। टच कहता है हाँ। दूसरी तरफ चार्ली को देखते हैं जो कि बहुत फेमस एक्टर बन चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टच नुत से पूछता है क्या तुम हमारी फैक्ट्री और शुगर केन फार्म की पिक्चर बना सकती हो। नुत हाँ कहती है तो टच कहता है पर तुम्हें उससे पहले एक्चुअल प्लेस को देखना चाहिए ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हें क्या ड्रॉ करना है। तो टाइम तुम्हें वहाँ ले जाएगा। नुत कहती है ओके। नुत फ्लावर्स अरेंज कर रही होती है पर तभी यहाँ टाइम आता है तो नुत यहाँ से जाने लगती है। टाइम पूछता है क्या मेरे साथ होने से तुम इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हो कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ रहा है। नुत कहती है नहीं बस मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती हूँ। तो टाइम कहता है तुम चुपचाप फ्लावर्स अरेंज करो मैं इससे तंग नहीं हो रहा हूँ। पर नुत फिर भी यहाँ से जाने लगती है और थोड़ी देर बाद नुत वापस आती है और टाइम से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टाइम कहता है क्या तुम थोड़ी इज्जत से बात नहीं कर सकती हो। तो नुत कहती है टाइम जी आप दूसरों के सामान के साथ हाथ नहीं लगा सकते। तो टाइम कहता है नुत जी ये मेरा घर है तो मैं हाथ क्यों नहीं लगा सकता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नुत देखती है कि टाइम ने यहाँ बहुत क्यूट सी स्माइली बनाई हुई है। आगे टाइम मारिसा को इन्हें मिस्टर ली से मिलवाने के लिए थैंक्स कहता है तो रीसा इसे डिनर पर चलने के लिए कहती है। इसके बाद टाइम घर आता है जहाँ इसे पेट दर्द हो रही होती है तो टच इसे मेडिसिन देता है और पूछता है पार्टी में सभी ने सेम खाना खाया था तो फिर सिर्फ तुम्हें ही डायरिया कैसे हुआ। टाइम थोड़ी देर सोचकर कहता है मुझे खाना रीसा ने दिया था। तो टच इससे मस्ती करते हुए कहता है तो फिर तुम्हें तो गंगा जल की ज़रूरत है। सुबह वितोन फार्म के बारे में सारा सच बताने के लिए टाइम को कॉल करता है तो टाइम इसे फार्म में मिलने के लिए बुलाता है। आगे ये फैक्ट्री जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में नुत टाइम से कहती है टच बता रहा था कि तुम बीमार हो तो मैंने तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया है। तो टाइम कहता है क्या तुम मेरे लिए वरीड हो। थोड़ी देर बाद टाइम को रीसा की कॉल आती है। टाइम रीसा से बात करने के बाद कॉल कट कर देता है पर नुत को चलाने के लिए ये कहता है यस आई एम मिसिंग यू क्या तुम भी मुझे मिस कर रही हो। ओह तो तुम मुझसे प्यार करती हो। और फिर नुत के फेस की तरफ देखकर कहता है तुम ऐसा फेस बना रही हो इसका मतलब है कि तुम सुन रही हो। नुत कहती है तुम कार में बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मुझे सुनाई दे रहा है। तो टाइम कहता है मैं तुम्हें सुनाने के लिए ही बोल रहा था रीसा ने तो मुझे बस काम के लिए कॉल की थी। नुत कहती है तुम मुझे क्यों बता रहे हो। टाइम कहता है मैंने सोचा अगर तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो नुत कहती है मैं अपने पति के भाई के लिए कुछ फील क्यों करूँगी।
इधर चार्ली को देखते हैं जो कि प्रोड्यूसर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि ये जानता है कि ये इसे पसंद करती हैं और इसे आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकती हैं। आगे टाइम नुत को फैक्ट्री में छोड़ता है और खुद वितोन से मिलने फार्म में जाता है जहां एक कार वितोन को हिट करके यहां से चली जाती है और ये काम चुन के आदमियों का होता है। यहाँ वडी को खाने की स्मेल अच्छी नहीं लग रही होती तो ये खाना खाने से मना करती है, पर चुन और मोम जबरदस्ती इसे खाना खाने के लिए कहते हैं। इधर नुत टाइम के पास आती है। टाइम गुस्से में बहुत तेज ड्राइव करने लगता है जिस वजह से इनका एक्सीडेंट भी होने वाला होता है। नुत पूछती है क्या हुआ है। टाइम कहता है सब मेरी गलती है, हमेशा मैं ही स्लो था, वितोन के टाइम पर भी और तुम्हारे टाइम पर भी। तो नुत कहती है अभी हमारे बारे में बात नहीं करते हैं, वो पास्ट था जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, पर तुम्हारे पास रीसा है जिसके साथ तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। तो टाइम पूछता है क्या तुम मुझे रीसा की तरफ धकेलना चाहती हो। नुत कहती है अगर तुम कुछ समझना नहीं चाहते हो तो तुम्हारे साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। टाइम इसे रोकता है तो नुत इसे धक्का देकर किसी से लिफ्ट लेकर यहाँ से चली जाती है। टाइम इनकी कार को रुकवाता है और नुत को उतरने के लिए कहता है। आगे टाइम नुत से पूछता है क्या तुम मुझे रीसा के पास जाने के लिए इसलिए कह रही हो ताकि तुम शांति से टच के साथ रह सको। नुत गुस्से से कहती है हाँ, क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं है तो हमें मूव ऑन करना चाहिए। टाइम कहता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती हो। नुत कहती है हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती हूँ। तो टाइम नुत को किस करता है। नुत टाइम को थप्पड़ मारती है। टाइम कहता है तुम झूठ बोल रही हो। नुत पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो टाइम कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सच कहो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए फील करती हो। तो नुत रोते हुए कहती है हाँ, मैं झूठ बोल रही थी तुमसे, टच से और अपने आप से। मैं खुद नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। और यहाँ ये दोनों किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद टाइम कहता है मुझे उस दिन ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तो तुम्हें टच से शादी नहीं करनी पड़ती। आई लव यू नुत। नुत कहती है पर अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है तो अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। तो टाइम कहता है मैं खुश हूँ कि तुम टच के साथ हो क्योंकि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। आगे ये घर आते हैं जहाँ मोम ने रीसा को बुलाया होता है और ये रीसा को दादी के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं। इधर श्रुत वडी को कैंडीज देता है जो कि इसे बहुत पसंद आती हैं और श्रुत को देखकर लगता है कि इसे वडी के लिए सिंपैथी नहीं है बल्कि ये इसे पसंद करता है। दूसरी तरफ मोम नुत को ग्रैंडमदर की पेंटिंग बनाने के लिए कहती हैं और कहती हैं टच ने तुम्हें ये गैलरी दी है, इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम कभी उसे हर्ट मत करना। इसके बाद मोम इनडायरेक्टली इसे टाइम से दूर रहने के लिए कहती हैं और कहती हैं तुम्हें मारिसा को अच्छे से जानना चाहिए, आफ्टर ऑल थोड़े टाइम बाद वो तुम्हारी देवरानी बनने वाली है। आगे टच और नुत पिक्चर्स देख रहे होते हैं तभी यहाँ टाइम आता है तो टच टाइम को पेंटिंग के लिए ग्रैंडमदर की पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए कहता है। तो टाइम इन दोनों को साथ में देखकर जल्दी से एक पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टाइम छिपकर नुत को पेंट करते हुए देखता है और फिर सोते हुए नुत की पिक्चर्स क्लिक करता है। तभी नुत उठती है। टाइम कहता है अगर तुम्हें नींद आ रही है तो यहाँ क्यों सो रही हो, रूम में जाओ। तो नुत कहती है मैं अपना सामान समेट लेती हूँ और देखती है कि ये काम तो पहले ही टाइम ने कर दिया है। आगे टाइम घर आता है तो मोम गुस्से से कहती हैं कुछ करने से पहले सोच लिया करो कि अगर किसी ने देखा तो वो क्या कहेगा। टाइम को समझ नहीं आता कि मोम किस बारे में बात कर रही हैं। मोम कहती हैं टच को अभी भी लड़कियां पसंद नहीं हैं, पर अगर वो ये देखेगा तो उसके साथ पता नहीं क्या होगा। टाइम कहता है मोम जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मोम कहती हैं अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ नहीं है, पर तुमने जो नुत की पिक्चर्स ली हैं पहले उन्हें डिलीट कर दो। तो टाइम इनके सामने सारी पिक्चर्स डिलीट कर देता है। नेक्स्ट डे टाइम घर से निकलते हुए टच से कहता है मैं रीसा के साथ डेट पर जा रहा हूँ। तो मोम इसे रोकती हैं और नुत को रीसा के लिए कुकीज़ देने के लिए कहती हैं तो नुत इसे कुकीज़ देती है। आगे टाइम रीसा के साथ डिनर के लिए आता है जहां रीसा इससे सॉरी कहती है और एक और चांस मांगती है।
और डिनर के बाद रीसा टाइम को इसके रूम तक छोड़ने के लिए कहती है। तो टाइम को नुत की बात याद आती है कि इसे रीसा के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। नुत के डैड कसिनो आते हैं जहां चुन और श्रुत इन्हें बहुत ज्यादा शराब पिलाते हैं ताकि इनसे नुत के बारे में पता लगा सकें। तो डैड पहले तो इन्हें बताने से मना करते हैं, पर फिर ज्यादा ड्रंक होने की वजह से इन्हें बता देते हैं कि नुत ने टच से शादी इनका कर्जा चुकाने के लिए की है। दूसरी तरफ टाइम को देखते हैं जो कि रीसा को इसके रूम तक छोड़ने के लिए आता है और रूम के अंदर आते ही इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद टाइम को लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है, तो ये मारिसा से मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टाइम नशे की हालत में घर आता है तो नुत इसे चोर समझकर पीटने लगती है, पर फिर देखती है कि ये तो टाइम है। नुत पूछती है क्या आज रात तुम घर पर सोओगे? टाइम पूछता है तुम क्या चाहती हो कि मैं कहाँ सोऊं? तभी यहाँ टच आता है। दूसरी तरफ रीसा टाइम के बारे में ही सोच रही होती है कि वो अभी रेडी नहीं है या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ गई है। सुबह नुत ऊपर से बॉक्स उतारने की कोशिश कर रही होती है पर इसका हाथ नहीं पहुंचता। तो टाइम बॉक्स नीचे उतारता है और पूछता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? नुत कहती है नहीं, तुम्हें रीसा को पिक करने के लिए जाना चाहिए। तभी मोम भी यहाँ आती हैं और कहती हैं नुत बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें सिर्फ रीसा पर ध्यान देना चाहिए। और टाइम के जाने के बाद नुत से टच के साथ बेबी कंसीव करने के लिए कहती हैं, वो भी नेचुरल मेथड से, ताकि टाइम की इसके प्रति फीलिंग्स खत्म हो सकें। आगे ये ग्रैंड मदर की बर्थडे पार्टी में आते हैं जहाँ टाइम मारिसा के साथ आता है। ये दादी को इनकी पेंटिंग गिफ्ट करते हैं जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तभी यहाँ चुन भी अपनी फैमिली के साथ आता है और ये इन्हें अपने बेबी की पिक्चर गिफ्ट करते हैं और कहते हैं ये आपके पहले ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड की पिक्चर है, जो देखकर दादी बहुत खुश होती हैं। पर मोम टच और नुत की तरफ देखने लगती हैं। इसके बाद चुन दादी से कहता है अभी आपके लिए एक और सरप्राइज है। टाइम पूछता है कैसा सरप्राइज? क्या तुमने गैम्बलिंग छोड़ दी? चुन कहता है थोड़ी देर वेट करो, आई एम श्योर उसे सुनने के बाद तुम स्पीचलेस होने वाले हो। इसके बाद नुत वडी को कच्चे आम देती है तो वडी कहती है मैं ये बाहर जाके खाती हूँ क्योंकि मोम और चुन मुझे ये खाने नहीं देंगे। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करती हैं। आगे वडी के जाने के बाद यहाँ रीसा आती है जो कि नुत को अपने और टाइम के बारे में बताने लगती है कि ये कैसे मिले थे और कैसे इन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ। और इसके बाद ये नुत से टाइम के बारे में पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई लड़की है, पर तभी यहाँ टाइम आ जाता है। दूसरी तरफ मोम बडी को आम खाते हुए देख लेती हैं और जब इन्हें ये पता चलता है कि ये आम इसे नुत ने दिए हैं तो ये आम को नीचे फेंक देती हैं और वडी पर गुस्सा करने लगती हैं। कहती हैं क्या होगा अगर उसने इसमें कुछ मिलाया हो और बेबी को कुछ हो गया तो। तभी यहाँ टच की मोम आती हैं और कहती हैं सभी तुम्हारी तरह नहीं है। नुत ने वडी को आम इसलिए दिए थे क्योंकि प्रेग्नेंट औरत के लिए आम अच्छे होते हैं। और इसके बाद इन दोनों में बहन स्टार्ट हो जाती है। आगे सभी डिनर टेबल पर होते हैं जहाँ सब टाइम और रीसा की शादी की बात करने लगते हैं। तो टाइम कहता है मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद दादी फिर से टच से चाइल्ड के बारे में पूछती हैं तो टच कहता है हम ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद आंट नुत से पूछती हैं तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें बेबी नहीं चाहिए या फिर तुम्हें बेबी टच के साथ नहीं चाहिए? तो नुत कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बेबी चाहिए। तो दादी पूछती हैं तो क्या तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम है? टच कहता है नहीं, नुत बिल्कुल ठीक है। आगे टाइम बर्थडे पार्टी में दादी के फेवरेट सिंगर को परफॉर्म करने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ नुत किचन में काम कर रही होती है। तभी यहाँ टाइम आता है और नुत को आंट और चुन की बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहता है। तभी यहाँ नुत की फिंगर पर कट लग जाता है तो टाइम इसकी केयर करता है। इसके बाद ये दोनों किचन से बाहर आते हैं तो रीसा भी इन्हें साथ में बाहर निकलते हुए देख लेती है। आगे दादी टाइम को बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक्स कहती हैं और टाइम के फ्रेंड को भी सिंगर को पार्टी में बुलाने के लिए थैंक्स कहती हैं। तो ये इनसे मजाक करते हुए कहता है कोई बात नहीं, मुझे बस 1 साल के लिए फ्री की शुगर मिल जाए, मेरे लिए वही काफ़ी है। फ्री की शुगर इसलिए क्योंकि इनकी शुगर की कंपनी है। इसके बाद चुन अपना सरप्राइज देता है जहां ये नुत के स्टेप डैड की वीडियो स्क्रीन पर प्ले करता है
जिसमें इन्होंने कहा होता है कि इनका कर्जा चुकाने के बदले टच ने नुत को शादी के लिए हायर किया है, जो सुनकर दादी शॉक्ड होती हैं। यहाँ दादी इन्हें सारा सच बताने के लिए कहती हैं, तो टच कहता है हाँ ये सच है कि मोम ने कर्जा चुकाने के बदले नुत को शादी का ऑफर दिया था, पर यह भी सच है कि मैं और नुत एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। मोम कहती हैं और नुत की मोम स्कूल टाइम से मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने वो पैसे उसे हेल्प करने के लिए दिए थे। और टाइम भी कहता है नुत की मोम ने वो पैसे दहेज समझ कर लिए हैं। तो चुन कहता है तो आपने इस बारे में दादी को पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप लोग झूठ बोल रहे हो। आपने एक लड़की को शादी के लिए हायर किया है जो कि प्रोस्टिट्यूशन से अलग नहीं है। तो टाइम को इस पर गुस्सा आता है। इधर टाइम के तीनों फ्रेंड टाइम और टच के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ मारिस आती है और इनसे नुत के बारे में पूछती है, पर ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे ये नुत के बारे में कुछ नहीं जानते। มึงกูมาเอาพ่อไปส่งบ้านเลยเดี๋ยวกูพาไปเลยไป दूसरी तरफ चुन और मोम दादी से टच को दादाजी की वसीयत से बेदखल करने के लिए कहते हैं, पर दादी ऐसा करने से इनकार करती हैं क्योंकि नुत एक अच्छी लड़की है और ये इन्हें अगेन बेबी कंसीव करने के लिए कहती हैं। आगे टाइम चुन को टच और नुत से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, पर चुन तो नुत के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है, जो सुनकर टाइम को इस पर गुस्सा आता है। तो टाइम इसे एक जोरदार पंच मारता है और ये फाइट करने लगते हैं, पर टाइम के फ्रेंड इन्हें रोकते हैं। यहाँ रीसा भी टाइम के इस बिहेवियर को नोटिस करती है। इधर टच और नुत दादी से माफ़ी मांगते हैं, तो दादी इन्हें माफ़ कर देती हैं और टच से पूछती हैं क्या कुछ और भी है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। आगे नुत की मोम इन्हें मारने लगती हैं और नुत भी इन्हें चुन को सब कुछ बताने के लिए डांटती है। दूसरी तरफ दोनों मोम वसीयत और पास्ट की बातों को लेकर बहस करने लगती हैं और थोड़ी देर बाद इनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ वडी आती है और इन्हें रोकने के चक्कर में ये खुद स्टेयर से नीचे गिर जाती है। वडी को ब्लीडिंग होने लगती है, तो ये इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आते हैं और यहाँ गरुण इन्हें बताता है कि वडी का मिसकैरेज हो गया है, जो सुनकर इन दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि इनकी लास्ट उम्मीद भी अब ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद ये सब भी हॉस्पिटल आते हैं, तो ये वडी के मिसकैरेज के लिए टच की मोम को ब्लेम करती हैं और यहाँ अगेन इन दोनों में फाइट होने लगती है। टच चुन से कहता है हमें भी वडी के लिए बुरा लग रहा है। चुन कहता है बुरा लग रहा है या तुम खुश हो, ऐसे बुरा लगने का दिखावा मत करो, तुम लोगों की वजह से ही वडी स्टेयर से नीचे गिरी है। नुत कहती है ये सच नहीं है, मैंने खुद देखा है, ये बस एक एक्सीडेंट था। चुन कहता है तुम इनकी साइड इसलिए ले रही हो क्योंकि तुमने अपनी बॉडी इन्हें बेच दी है। आगे ये घर आते हैं तो मोम फिर से इन्हें बेबी कंसीव करने के लिए कहती हैं, तो टच कहता है हम इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। इसके बाद ये रूम में आता है और यहाँ ये टीवी ऑन करता है जिसमें चार्ली का ड्रामा टेलीकास्ट हो रहा होता है, तो टच चार्ली के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ चार्ली को देखते हैं जहां इसके पास प्रोड्यूसर आती है और इस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि आज ये सेट पर लेट पहुंचा था। चार्ली कहता है मैं देर रात तक सीन्स की प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं सुबह उठने में लेट हो गया। तो प्रोड्यूसर इसे थप्पड़ मारती है और कहती है मैं जानती हूँ कि कल रात तुम लेट नाइट पार्टी कर रहे थे, तुम अब एक सेलिब्रिटी हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस वजह से आज जो तुम्हारी इमेज सभी जगह बिलबोर्ड पर लगी है वो कल उतर भी सकती है। तो चार्ली इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगी। तो ये इससे पूछती है तुम कल रात लड़कों के साथ पार्टी कर रहे थे या लड़कियों के साथ। चार्ली कहता है तुम्हें छोड़कर मेरे सभी फ्रेंड्स लड़के ही हैं। ये कहती है सच में। अब इसे क्या पता कि इसे चार्ली को लड़कियों से नहीं बल्कि लड़कों से दूर रखना चाहिए। इधर चुन वडी को इस हालत में भी डांट रहा होता है और फिर मोम को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्रुत वडी के पास आता है पर वडी इसे चुन के साथ जाने के लिए कहती है क्योंकि ये अकेले रहना चाहती थी, पर श्रुत यहाँ से नहीं जाता और कहता है सॉरी बट मैं आपको अकेले रहने नहीं दे सकता। यहाँ टाइम नुत के पास आता है और नुत से पूछता है क्या मोम फिर से तुम पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रेशर डाल रही हैं। नुत पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। टाइम कहता है तुम्हें देखकर पता चल रहा है, क्या तुम ठीक हो। नुत कहती है हाँ, वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे ये करना ही पड़ेगा।
तो टाइम कहता है देन आई विश कि तुम्हारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए ताकि तुम्हें ये सब और ना सहना पड़े। इसके बाद नुत टाइम से रीसा के बारे में बात करती है, कहती है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो टाइम कहता है पहले और अब में कुछ भी सेम नहीं है। इसके बाद टाइम नुत को बैंडेज देता है तो नुत कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, टच ने पहले ही बैंडेज चेंज कर दी है। नेक्स्ट डे ये सब मीटिंग रूम में होते हैं जहां टच न्यू कैंपेन के लिए न्यू प्रेजेंटर चूज करने के लिए कहता है। तो चुन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चूज करता है, पर टच कहता है हमें हर एज ग्रुप के कस्टमर को टारगेट करना है, तो हमें किसी टीवी एक्टर को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके सोशल मीडिया अकाउंट में 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हों। तो ये इन्हें एक टीवी एक्टर सजेस्ट करता है जो कि कोई और नहीं बल्कि चाले होता है, जिसे देखकर दोनों भाई शॉक्ड होते हैं। टाइम कहता है मुझे ये पसंद नहीं है। जुन कहता है क्यों, ये तो सीईओ को जो चाहिए उन सब में फिट बैठ रहा है और यहाँ सभी ये डिसीजन टच पर छोड़ देते हैं। तो टच जुन को सिलेक्ट कर लेता है। आगे टाइम टच से पूछता है तुमने उसे सिलेक्ट क्यों किया, क्या तुम उसे अपनी लाइफ में फिर से वापस लाना चाहते हो। टच कहता है तो मैं और क्या करता, तुमने देखा नहीं कि मीटिंग रूम में हर कोई उसे पसंद करता था और लड़कियां उसके नाम पर स्माइल कर रही थी। टाइम कहता है उसकी जगह किसी और को होना चाहिए था। तो टच कहता है तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, उसे इतना फेमस बनाने वाले भी तो तुम ही हो ना। और कहता है ट्रस्ट मी, मैं उसके लिए अब कुछ भी फील नहीं करता हूँ। यहाँ कसिनो का मालिक चुन पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि ये टच के साथ इनके बिजनेस की डील नहीं करवा पाया। तो मोम इनसे एक और चांस मांगते हैं। आगे चुन श्रुत से कहता है मैं सबसे बड़ा ग्रैंड चाइल्ड हूँ, पर फिर भी दादाजी ने बिजनेस टच के नाम कर दिया क्योंकि वो उनके बड़े बेटे का बेटा है। तो श्रुत कहता है पर आपके पास अभी भी चांस है क्योंकि अभी तक टच का कोई चाइल्ड नहीं है। तो चुन कहता है तो फिर तो मैं उसे चाइल्ड पैदा करने के लायक छोड़ूंगा ही नहीं। मोम इनकी ये सब बातें सुन लेती हैं तो ये इसे ऐसा करने से मना करती हैं, कहती हैं मैं वसीयत हमारे नाम करवाना चाहती हूँ पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा खूनी बने। चुन कहता है मैं उसे मारने थोड़ी ना वाला हूँ, मैं तो बस उसे हैंडीकैप बनाऊंगा। तो मोम इसे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं मैं चाहती हूँ कि तुम नंबर 1 बनो, पर इस तरह की घटिया मेथड यूज़ करके नहीं। अगर तुम्हें जेल हो गई तो मेरा क्या होगा, तो तुम कोई और मेथड ढूंढो। दूसरी तरफ नुत के मॉम डैड नए घर में शिफ्ट करते हैं और नुत इनसे इसे और प्रॉब्लम में डालने से मना करती है। तो ये नुत से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इधर रीसा उसी ज्वेलरी शॉप में जाती है जहाँ से टाइम ने नुत के लिए ब्रेसलेट खरीदा था और ये सेम उसी डिज़ाइन का ब्रेसलेट खरीद लेती है। आगे ये कुकीज सीखने के बहाने नुत के पास आती है और यहाँ ये इस ब्रेसलेट को नीचे फेंकती है ताकि नुत इस ब्रेसलेट को देखे, पर लाख कोशिशें करने के बावजूद भी नुत की नज़र इस ब्रेसलेट पर नहीं पड़ती। पर तभी यहाँ मोम आती हैं और ब्रेसलेट देखकर नुत से कहती हैं ये तो तुम्हारा ब्रेसलेट है ना। और यहाँ पर रीसा जो जानने के लिए आई थी वो इसे पता चल जाता है कि टाइम ने उस दिन वो ब्रेसलेट नुत के लिए खरीदा था। इसके बाद नुत चेक करती है कि इसका ब्रेसलेट तो बॉक्स में ही है, तो फिर ये किसका है। रीसा कहती है मेरा, मैं तो बस चोर को पकड़ना चाहती थी, तुमने मुझे टाइम के लवर को ढूंढने में काफी टाइम लगवा दिया, बल्कि एक्चुअल में तो वो तुम ही थी। नुत कहती है तुम गलत समझ रही हो, हम सिर्फ भाभी और देवर हैं और कुछ नहीं। पर रीसा तो इसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। เป็นคำแค่ตัวที่คลาสสิกมากทำไมกลัวใครเขาจะรู้เหรอว่าเหมาทั้งพี่ทั้งน้องอะ नुत कहती है टाइम ने ये ब्रेसलेट मुझे शादी से पहले दिया था और हमारे बीच मेरी शादी से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है। तो रीसा कहती है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि टच ने अपने ही भाई की एक्स को शादी के लिए हायर कर लिया। नुत कहती है टच इस बारे में नहीं जानता। तो रीसा ये बात टच को बताने के लिए जाने लगती है। नुत इसे रोकती है तो रीसा कहती है ये तुम पर डिपेंड करता है, अगर तुम चाहती हो कि टच को इस बारे में पता ना चले तो तुम्हें टाइम को मेरे पास लाना होगा। दूसरी तरफ चुन को देखते हैं जो कि बहुत टेंशन में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ वडी आती है और इसे टेंशन में देखकर फिर से बेबी प्लान करने के लिए कहती है, पर चुन तो इस पर गुस्सा करने लगता है। वडी कहती है मैं तो ये सब बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रेस में नहीं देखना चाहती, वैसे हमें पैसे और खाने की कोई तंगी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, तो फिर उस चीज के पीछे मत भागो जो हमारी है ही नहीं। जो सुनकर चुन को इस पर गुस्सा आता है और ये इसे पीटने लगता है। तभी यहाँ श्रुत आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, पर चुन तो श्रुत को भी पीटने लगता है। पर
पर फिर मोम यहाँ आती है और इसे रोकती है। दूसरी तरफ टाइम नुत के पास आता है और इससे पूछता है क्या तुमने रीसा को कुकीज बनाना सिखाया। नुत कहती है हाँ। टाइम इससे काफी अच्छे से बात करता है पर ये तो सिर्फ हाँ में आंसर करती है। तो टाइम इससे पूछता है क्या हुआ है, पर नुत तो बिना कुछ बताए यहाँ से चली जाती है। इधर वडी रात में अपना सारा सामान लेकर घर से भागती है, पर रास्ते में इसे श्रुत मिल जाता है। वडी कहती है मुझे जाने दो, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। पर श्रुत इसे रोकता है, कहता है ऐसा मत करो, जुन आपके लिए वरीड होंगे। वडी कहती है वरीड, प्लीज ऐसा कहना बंद करो कि वो मेरे लिए वरीड होगा या फिर वो मुझसे प्यार करता है। तुमने खुद देखा कि उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम ये सब कैसे सहते हो। वडी यहाँ से जाने लगती है तो श्रुत इसे रोकता है और कहता है आप कहाँ जाना चाहती हो, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। और यहाँ ये इससे माफी भी मांगता है। आगे ये एक प्लेस पर आते हैं जहाँ वडी श्रुत से पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है अगर चुन को ये पता चल गया कि तुमने मेरी हेल्प की है। श्रुत कहता है मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिक्र है। दूसरी तरफ चार्ली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए टच की कंपनी में आता है जहां टच इसे देखकर बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करता है। पर चार्ली तो प्रोजेक्ट के बहाने टच से बात करने की कोशिश करता है, पर टच कहता है ये प्रोजेक्ट चुन हैंडल कर रहा है तो तुम्हें इस बारे में चुन से पूछना चाहिए। आगे चार्ली बुके लेने के बहाने टच के हैंड को टच करता है जो कि टाइम भी नोटिस कर लेता है। और थोड़ी देर बाद चार्ली टच को टेक्स्ट करता है कि आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तभी टच को मोम की कॉल आती है जो कि चार्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इस पर गुस्सा करती हैं। दूसरी तरफ टाइम चार्ली को टच से दूर रहने के लिए कहता है। चार्ली कहता है तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो या फिर भीख मांग रहे हो। टाइम कहता है भूलो मत कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकता हूँ। तो चार्ली कहता है मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा, पर अगर काम की वजह से CEO मेरे क्लोज आ गया तो उसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आगे चुन टाइम से पूछता है अगर तुमने चार्ली को एक्टर बनने में हेल्प की थी तो फिर मेरी टीम ने जब उसका नाम सजेस्ट किया था तो तुमने मना क्यों किया। टाइम कहता है मैंने सिर्फ अपने राइटर फ्रेंड को चार्ली का नंबर दिया था क्योंकि उसे चार्ली का नंबर चाहिए था, पर उसने मुझे बताया कि एक्टर बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है तो मैं नहीं चाहता था कि ये हमारे प्रोजेक्ट में काम करे। चुन पूछता है क्या सच में या फिर ये भी तुम्हारी भाभी वाली कहानी की तरह मनगढ़ंत है। तो टाइम इससे कहता है तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ श्रुत वडी के लिए खाना लेकर आता है। वडी पूछती है तुम थोड़ी देर पहले मुझे घूर क्यों रहे थे, क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा था। श्रुत कहता है मैं नहीं जानता कि चुन आपके साथ ऐसा क्यों करता है। तो वडी कहती है शादी से पहले चुन मुझसे बहुत प्यार करता था, हर वो चीज़ देता था जो मुझे चाहिए होती थी क्योंकि मैं एक कमांडिंग ऑफिसर की बेटी थी, पर जैसे ही मेरे डैड के हाथ से अथॉरिटी गई सब कुछ चेंज हो गया। तो श्रुत इसे हक कर लेता है और इमोशनल होकर ये दोनों पर फिर ये दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं। तो श्रुत इसे खाना खाने के लिए कहता है और जल्दी से यहाँ से चला जाता है। इधर मोम चार्ली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए टच पर गुस्सा करती हैं। तो टाइम कहता है मैं चार्ली पर नजर रखूंगा कि वो टच के साथ इन्वॉल्व ना हो, पर मोम फिर से टच को डांटती हैं, कहती हैं क्या होगा अगर किसी को तुम्हारे और चार्ली के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो। तभी यहाँ नुत आती है, पर इनकी बातें सुनकर यहाँ से जाने लगती है। तो मोम इसे रोकती हैं और कहती हैं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और फिर टच को वार्निंग देती हुई कहती हैं चार्ली भरोसे के लायक नहीं है। तो टच को मोम की बातों से बुरा लगता है कि मोम तो इस पर भरोसा ही नहीं करती हैं। आगे टच नुत से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं चार्ली के पास वापस नहीं जाऊंगा, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। तो नुत पूछती है क्या तुम उससे मूव ऑन कर चुके हो। तो टच कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता, पहले मुझे लगा था कि मैं उसे भूल चुका हूँ, पर आज उसे फिर से देखने के बाद पता नहीं, और कमर्शियल की शूटिंग पर मुझे उसे फिर से देखना पड़ेगा। तो नुत थोड़ी देर सोचकर कहती है तो फिर तुम वहाँ मत जाओ और उसके बदले हम हनीमून पर चलते हैं। टच को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। तो नुत टच से टाइम और रीसा को भी इनके साथ ट्रिप में ले जाने के लिए कहती है ताकि वो भी साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। एंड आई थिंक ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, पर टच तो इसके लिए मान जाता है।
इधर चुन श्रुत को वडी को ढूंढने के लिए कहता है। तो श्रुत कहता है हो सकता है कि वो थोड़ा बेटर फील करने के लिए कुछ दिन की वेकेशंस पर गई हो, पर चुन को तो बस इस बात की चिंता थी कि अगर दादी को पता चल गया तो क्या होगा। दूसरी तरफ टाइम नुत से पूछता है तुमने मुझे और रीसा को ट्रिप पर चलने के लिए इनवाइट क्यों किया। नुत कहती है क्योंकि मैं चाहती थी कि हम सब साथ में चलें। तो टाइम कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम टच के साथ अकेली चली जाओ, तुमने मुझे क्यों इनवाइट किया ताकि मैं तुम दोनों को साथ में रोमांस करते हुए देख सकूं। नुत कहती है मैंने तुम्हें और रीसा को सिर्फ इसलिए इनवाइट किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सको। तुम जानते हो कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। พยายามแล้วนะ इधर श्रुत वडी को खाना देकर यहाँ से जाने लगता है तो वडी इसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद श्रुत को चुन की कॉल आती है जो कि इससे वडी के बारे में पूछता है। तो श्रुत कहता है मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिली, हो सकता है वो शहर से बाहर चली गई हो। तो चुन कहता है उसे ढूंढ कर लाओ वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और ये सब बातें वडी भी सुन लेती है। इसके बाद रास्ते में श्रुत अपना फ़ोन चेक करता है तो इसे पता चलता है कि इसका फ़ोन तो होटल में ही छूट गया है। तो ये होटल वापस आता है और यहाँ इसे पता चलता है कि वडी तो होटल से जा चुकी है। यहाँ श्रुत वडी को रोकता है तो वडी कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ो। श्रुत कहता है पर तुम अकेली कैसे रहोगी, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई न कोई रहा है। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि बाइक में बैठते कैसे हैं, तो तुम अकेले अपना ध्यान कैसे रखोगी। वडी इसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हो। तो श्रुत इसे किस कर लेता है और कहता है प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। वडी कहती है अगर चुन को पता चला कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो वो तुम्हें मार डालेगा। तो श्रुत कहता है तो मैं मरना पसंद करूंगा। और इसके बाद ये एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद श्रुत वडी से कहता है मैं जानता हूँ कि ये गलत है, मैं चुन की फैमिली की वजह से ही एक अच्छी लाइफ जी पा रहा हूँ, पर अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इधर ये सब अपने खाओ याई वाले घर पर आते हैं जहाँ टाइम के फ्रेंड इनका पहले से ही वेट कर रहे थे। टच नुत को अपना घर दिखाता है जो कि सच में बहुत ज्यादा सुंदर था। इसके बाद ये दोनों टाइम और मारी को साथ में देखते हैं तो टच कहता है मुझे लगता है इस ट्रिप में ये दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। तो नुत कहती है आई होप सो। आगे चुन श्रुत से वडी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहता है। श्रुत कहता है पर इससे तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो चुन श्रुत को एक हफ्ते का टाइम देता है। दूसरी तरफ चाले को पता चलता है कि टच खाओ याई गया है और यहाँ ये सब स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं जहाँ टाइम टच को इसे खाना खिलाने के लिए कहता है। तो डैन इन्हें देखकर कहता है टच एक फिश को खाना खिला रहा है। तो टाइम कहता है अगर मैं एक फिश हूँ तो मैं बहुत ही हैंडसम फिश हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रीसा भी आती है जो कि टाइम को अपने पास बुलाती है और नुत को जलाने के लिए इसे इनकी फोटोज लेने के लिए कहती है। पर जब नुत फोटोज ले रही होती है तो ये कुछ ऐसा करती है। यहाँ टच को चाले का मैसेज आता है कि क्या तुम खाओ याई वाले घर पर हो, मैं उस प्लेस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो टच इस प्लेस पर चाले के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लगता है। और इधर चुन चाले से पूछता है क्या तुम टाइम को बहुत पहले से जानते हो। चाले कहता है हाँ, मैं उसकी एक फ्रेंड को डेट कर रहा था। तो चुन इससे फ्रेंड का नाम पूछता है पर चाले काम का बहाना लगाकर यहाँ से चला जाता है। इधर नुत टच का फेस साफ कर रही होती है तो टाइम इन्हें साथ में देखकर जेलस होता है जो कि रीसा भी नोटिस करती है। आगे रीसा नुत से पूछती है तुम क्या चाहती हो कि टाइम कभी तुमसे मूव ऑन न करे। तो नुत कहती है मैं तुम्हें और टाइम को क्लोज लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या तुम अब भी खुश नहीं हो। रीसा कहती है नहीं, सच तो ये है कि तुम मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि टाइम तुम्हारी अब भी केयर करता है। नुत कहती है नहीं ऐसा नहीं है, पर रीसा तो फिर भी इसे बहुत कुछ सुनाकर यहाँ से जाती है।
इसके बाद ये सब खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ ओक नुत के खाने की तारीफ करता है और मारिसा तो यहाँ पर भी नुत को जलाने का एक मौका नहीं छोड़ती। आगे नुत का हाथ जल जाता है तो दोनों भाई नुत की केयर करते हैं और टाइम मेडिसिन लेने मार्केट जाता है। इसके बाद रीसा नुत से कहती है तुम सीन क्रिएट करने में काफी अच्छी हो। तो नुत इसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, पर रीसा तो इसे टच को सब कुछ बता देने की धमकी देती है। तो नुत कहती है टच को इस सब में इन्वॉल्व मत करो। तो नुत कहती है टच को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। रीसा कहती है ये तो तुम पर डिपेंड करता है। तभी टाइम मेडिसिन लेकर आता है और नोटिस करता है कि नुत का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो टाइम इसके रूम में आता है। नुत इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर टाइम इसे हक कर लेता है और कहता है तुम मेरी वजह से दुखी हो ना। नुत कहती है नहीं, मुझे तो बस चोट में दर्द हो रहा था। इसके बाद टच डोर नॉक करता है तो टाइम यहाँ से जाता है। टच नुत से पूछता है तुम रो रही हो, क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? नुत कहती है हाँ। तो टच इसे गले लगा लेता है और यहाँ रीसा टाइम को नुत के रूम से निकलते हुए देख लेती है। आगे टच को चार्ली के मैसेजेस आते हैं तो ये मैसेज पढ़ ही रहा होता है कि तभी यहाँ टाइम आ जाता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम अब कभी भी इससे बात नहीं करोगे। तो टच टाइम से कहता है वो तो बस मुझे बता रहा था कि आज जो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो टाइम कहता है क्या बस इतना ही? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तुम क्या चाहते हो कि वो फिर से तुम्हें धोखा दे? तो टच गुस्से से कहता है मेरी इंसल्ट मत करो और उतने में ही ये सब भी यहाँ आ जाते हैं। आगे नुत टच के पास आती है तो टच कहता है मुझे बस डर था कि कहीं चार्ली चुन को मेरे बारे में न बता दे। तो नुत इसे समझाती है कि चार्ली अब एक सेलिब्रिटी है तो वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। वो सिर्फ तुमसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा है और तुम टाइम पर भी गुस्सा मत करना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए वरीड है। और यहाँ रीसा टाइम को अपने पास बुलाती है तो टाइम इनसे कहता है मैं आज तुम्हारे साथ सोने वाला हूँ। तो डैन इससे कहता है तुम्हें रीसा के पास जाना चाहिए या फिर तुम अपनी मूव ऑन वाली बात से यू टर्न ले लो। और ओ कहता है अगर तुम मेरे ड्रामा के मेन लीड होते तो उस ड्रामा का टाइटल होता #ConfusedPerson 2022। सुबह टच टाइम से नाराज होता है तो टाइम कुछ इस तरीके से इसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए वरीड था। तो टच कहता है तुम मेरी चिंता कर सकते हो पर उसके साथ साथ मुझ पर भरोसा भी करो। दूसरी तरफ रीसा नुत के पास आती है और इसके बारे में अनाप शनाप बोलने लगती है क्योंकि इसे लगता है कि कल रात टाइम नुत की वजह से इसके पास नहीं आया था। नुत इसे बताती भी है कि कल टाइम टच के लिए परेशान था, इस वजह से वो इसके पास नहीं आया। पर रीसा तो अपनी बकवास चालू रखती है और नुत को थप्पड़ भी मार देती है। तो नुत भी इसे थप्पड़ मारती है और इसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद टाइम और इसके फ्रेंड्स यहाँ आते हैं और इन दोनों को रोकते हैं। टाइम इससे पूछता है तुम नुत को मार क्यों रही हो? तो रीसा कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ब्रेसलेट तुमने नुत के लिए खरीदा था और कल रात तुम उसी की वजह से मेरे पास नहीं आए थे। तो टाइम इसे रूम में लेकर जाता है तो रीसा कहती है तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो, उसी की केयर करते हो और सिर्फ उसी की वजह से तुम मुझे वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे तुम पहले किया करते थे। तो टाइम गुस्से में ये सब करने लगता है। तो रीसा इसे थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो कि तुम उसके लिए मेरे साथ ये सब करने के लिए भी तैयार हो? और इसके बाद ये अपना सारा सामान पैक करने लगती है। थोड़ी देर बाद टच यहाँ आता है तो रीसा इससे कहती है टाइम और नुत दोनों ही तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो दोनों तुम्हारी शादी से पहले ही एक दूसरे से प्यार करते थे और अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं। तुम चाहो तो उन्हें ऑब्जर्व करके देख सकते हो। तो टच टाइम से पूछता है उस लड़की का क्या हुआ जिसके बारे में तुम मेरी शादी से पहले बात कर रहे थे? टाइम कोई जवाब नहीं देता पर टच इन दोनों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। इसके बाद टच इन दोनों को बाइक राइडिंग पर चलने के लिए कहता है और इधर वर्डी डिवोर्स के लिए एक लॉयर से मिलती है। तभी यहाँ श्रुत को चुन की कॉल आती है जो कि इससे कहता है तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? श्रुत कहता है नहीं, पर चुन इसे वीडियो कॉल करके अपने आसपास दिखाने के लिए कहता है। तभी यहाँ वर्डी आती है पर श्रुत जल्दी से कैमरा टर्न कर लेता है और यहाँ ये तीनों बाइक राइडिंग करते हैं। पर थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि टच तो इनके साथ है ही नहीं।
टाइम टच को कॉल करता है तो टच बताता है कि उसे किसी काम की वजह से जल्दी से घर आना पड़ा। इसके बाद नुथ टाइम से कहती है, मुझे लगता है तुम्हें रीसा के साथ हो जाना चाहिए। तो टाइम कहता है, उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं उसके पास वापस चला जाऊं। नुथ कहती है, अगर तुम उससे पैचअप कर लोगे तो वो मुझे तंग करना छोड़ देगी। टाइम कहता है, मैं उसे तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो नुथ कहती है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, प्रॉब्लम्स को साइड कर देते हो पर कभी उन्हें सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। टाइम इससे पूछता है, रीसा को हमारे बारे में कैसे पता चला। तो नुथ इसे ब्रेसलेट वाली बात बता देती है और ये भी कि रीसा ने इसे धमकी दी है कि वो टच को सब कुछ बता देगी। तो टाइम इसे हक कर लेता है और यहाँ पर टच भी इन्हें ऐसे देख लेता है। तो ये घर वापस आ जाता है और बहुत ज़्यादा उदास होता है। दूसरी तरफ चुन को लगता है कि श्रुत किसी को डेट कर रहा है, क्योंकि आजकल श्रुत इसकी कॉल बहुत देर बाद आंसर करता है। तो चुन इससे कहता है, हम दोनों बचपन से साथ हैं, तो तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, तुम डेट कर सकते हो। आगे ये घर वापस आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टच बैंकॉक चला गया है। तो ये भी घर वापस आ जाते हैं पर टच तो घर पहुंचा ही नहीं होता और यहाँ पर टच चार्ले के घर की डोरबेल बजाता है। चार्ले बाथरूम में होने की वजह से डोर ओपन नहीं कर पाता तो टच यहाँ से जाने लगता है, पर इसे यहाँ प्रोड्यूसर मिल जाती है। आगे प्रोड्यूसर चार्ले को बताती है कि ये नीचे टच से मिली थी। तो चार्ले को समझ आ जाता है कि टच यहाँ इसी से मिलने के लिए आया था। आगे टच घर आता है और सभी से उखड़े अंदाज में बात करता है। तो टाइम इससे पूछता है, क्या तुम काम की वजह से टायर्ड हो। तो टच कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी से थक चुका हूँ। और इधर वडी चुन को डिवोर्स देती है पर चुन डिवोर्स देने से मना करता है। तो हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली वडी आज बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती है, अगर तुम डिवोर्स नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट में मिलते हैं। और ये अपना सामान पैक करने के लिए रूम में जाती है। आगे चुन लॉयर से कहता है, वडी ने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती। पर लॉयर को इसकी बात पर विश्वास नहीं होता तो ये वडी से मिलने की बात करती है, पर चुन इसे मिलने नहीं देता और वडी के फोन से खुद ही मैसेज कर देता है कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। और यहाँ पर इन दोनों को ही लगता है कि वडी अपना माइंड चेंज नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मोम नुत और टाइम से पूछती हैं, क्या खाओ याई में कुछ हुआ है, क्योंकि जब से टच वहाँ से वापस आया है वो कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। और तभी यहाँ रीसा जाती है जो कि टाइम और नुत के बारे में बात करते हुए कहती है, ये दोनों एक्स लवर्स हैं और जब तक नुत और टाइम साथ हैं ये और टाइम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि नुत हमेशा ही टाइम को सेड्यूस करती रहती है। तो टाइम और नुत इस बात से इनकार करते हैं और टाइम कहता है, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहता क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अब मोम रीसा को यहाँ से जाने के लिए कहती हैं और फिर नुत को थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, मैंने टच से तुम्हारी शादी उसकी केयर करने के लिए करवाई थी, ना कि उसे दुखी करने के लिए। तो टाइम मोम को रोकता है और कहता है, इसमें नुत की कोई गलती नहीं है, नुत ने तो हमेशा ही मुझे अपने से दूर रहने के लिए कहा था, पर वो तो मैं था जो हमेशा ही इसके पीछे पड़ा हुआ था। तो मोम इसे भी थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, टच को कैसा लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि जिन लोगों से वो इतना प्यार करता है उन्होंने ही उसे धोखा दिया। तो मोम टच से मिलने के लिए जाने लगती हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि टच इस वक्त चार्ले से मिलने जाएगा। और यहाँ पर रीसा को भी चार्ले और टच के बारे में पता चल जाता है। आगे चार्ले साइन करने के लिए पेन मांगता है तो टच इसे अपना पेन देता है, जो देखकर टाइम टच को बाहर लेकर आता है। तो टच गुस्से से कहता है, मैं यहाँ पर इस कंपनी का CEO हूँ, तुम्हारा भाई नहीं। आगे चुन टच के साथ चार्ले की तारीफ करता है तो टच पास्ट के बारे में सोचने लगता है जब चार्ले ने इसे अपने एक्टर बनने की विश के बारे में बताया था। और यहाँ पर टाइम को पता चल जाता है कि कल टच चार्ले से मिलने के लिए गया था। तो टाइम टच से कहता है, डोंट टेल मी कि तुम खाओ याई से इसलिए वापस आए थे क्योंकि तुम चार्ले को मिस कर रहे थे। और ये इसे चार्ले को भूलने के लिए कहता है। तो टच कहता है, ये तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है कि अपने प्यार को भूलना कितना मुश्किल होता है।
दूसरी तरफ मोम वडी को डिवोर्स लेने से मना करती हैं, पर वडी तो जिद पर अड़ी होती है, तो मोम इसे रूम में लॉक कर देती हैं। यहाँ टाइम चार्ली की पार्टी में आता है, पर इसे पता चलता है कि टच तो यहाँ है ही नहीं, तो ये यहाँ से जाने लगता है। पर उतने में ही चार्ली यहाँ आ जाता है और इसे मारने के लिए प्रोवोक करने की कोशिश करता है ताकि इसे टच की अटेंशन मिल सके। दूसरी तरफ टच को देखते हैं, जिसे लगता है कि टाइम और नुत इसकी वजह से अलग हुए हैं और ये घर आकर इनसे पूछता है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो नुत कहती है, मुझे पहले नहीं पता था कि ये तुम्हारा भाई है और हमने ब्रेकअप तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि इस वजह से किया था क्योंकि मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहती थी। तो टच कहता है, पर तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो। टाइम कहता है नहीं, पर टच तो जानता था कि टाइम झूठ बोल रहा है। तो ये कहता है, अगर तुमने इस बारे में मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं तुम्हें हर्ट करता ही नहीं। तो टाइम गले लगकर टच से माफी मांगता है और नुत कहती है, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। पर टच कहता है, मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं दादी को सब सच बता दूंगा। तो टाइम इसे रोकता है और कहता है, तुम्हें और नुत को साथ में बेबी प्लान करना ही होगा। टच इसे पंच मारता है। तो टाइम कहता है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, पर मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। आगे टाइम टच को इन सब में घसीटने के लिए रीसा पर गुस्सा करता है और कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर अब मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ श्रुत मोम के जूस में ड्रग मिला देता है और जैसे ही ये सोती हैं, इनके पास से कीज लेकर वडी का रूम ओपन करता है और प्रूफ के रूप में वडी की इस हालत में पिक्चर्स भी ले लेता है और फिर घर से बाहर निकलने में इसकी हेल्प करता है। पर जैसे ही वडी गेट के बाहर जा रही होती है, तभी यहाँ चुन भी आ जाता है। चुन वडी को पकड़ता है, पर तभी लॉयर पुलिस लेकर यहाँ पर आ जाती है। आगे चुन श्रुत को मारता है और कहता है, तुम्हारे होते हुए वडी घर के बाहर कैसे निकली। और मोम सभी वर्कर्स का फोन चेक करती हैं, ये देखने के लिए कि पुलिस को फोटोज किसने सेंड किए थे, पर इन्हें इनके फोन में कुछ भी नहीं मिलता। तो चुन श्रुत का फोन मांगता है, जिसमें इसे एक नंबर मिलता है जिस पर पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा कॉल्स हुई होती हैं और ये नंबर लॉयर का होता है। चुन इस नंबर पर कॉल करता है, पर लकीली फोन डेड हो जाने की वजह से ये कॉल बैक नहीं कर पाती। दूसरी तरफ नुत टच से कहती है, तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बच्चा देने में खुश हूँ और बच्चे को जन्म देने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। टच पूछता है, तो फिर टाइम का क्या होगा। नुत कहती है, मैं अभी सिर्फ प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहती हूँ और वो सब मैं फ्यूचर पर छोड़ रही हूँ। तो टाइम को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होता है जहां रीसा के डैड इसे टाइम के साथ पैचअप करने के लिए कहते हैं क्योंकि इनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और अब सिर्फ टाइम की कंपनी ही इनकी हेल्प कर सकती है। यहाँ चुन और रीसा बाद में मिलते हैं, जहां चुन को पता चलता है कि रीसा और टाइम का ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद चुन रीसा से पूछता है, अगर टाइम तुमसे प्यार नहीं करता है तो फिर वो किससे प्यार करता है। तो रीसा इसे टाइम और नुत के बारे में सब कुछ बता देती है और इसके साथ साथ ये भी कि टच गे है और वो किसी और को नहीं बल्कि चार्ली को डेट कर रहा था। तो अब चुन को समझ आ जाता है कि क्यों हमेशा टाइम चार्ली को टच से दूर रखता था। दूसरी तरफ ये फिर से चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहां ये सब सेट पर होते हैं, जहां चार्ली शर्टलेस शूट कर रहा होता है, जिसे देखकर एक लड़की ब्लश कर रही होती है। तो चुन इससे ब्लश करने का रीजन पूछता है, तो ये कहती है, चार्ली इतना स्मार्ट है, आई थिंक सभी लड़कियां इन्हें बहुत पसंद करती हैं। तो चुन कहता है, मुझे लगता है चार्ली लड़कों को भी बहुत गुड लुकिंग लगता है, क्यों टच। तो टच बहुत ही नॉर्मल होकर आंसर देता है, हाँ मुझे लगता है जैसे ही ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज होगी बहुत से लड़के चार्ली जैसा बनना चाहेंगे। तो चुन पूछता है, क्या तुम भी।